ओके, सबसे पहले हाइजीन क्या है, स्वच्छता का मतलब क्या है। हम लोग नॉर्मली सब क्या बोलते हैं, स्वच्छता, अरे मेरे को घर में जरा भी डस्ट होता है मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे मेरा लेडीज लोगों का खास, मुझे तो मेरा घर एकदम स्वच्छ और साफ सुथरा पसंद पड़ता है। मुझे मेरे घर में जरा भी गंदगी हो मुझे पसंद नहीं है। तो हम कितनी बार ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ बाहरी स्वच्छता को इम्पोर्टेंस देते हैं, को महत्व देते हैं, जबकि इतनी सारी चीजें हैं जिनको स्वच्छता की जरूरत है। सबसे पहले तो हम सोल लेवल पे तो बहुत बाद में जा सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा दिमाग, बॉडी को तो हम रोज नहा धो के साफ कर लेते हैं, घर को साफ कर लेते हैं, घर में आके कोई भी झाड़ू पोछा करके जाते हैं, बर्तन कर लेते हैं, सब हो जाता है। सेकंड आता है हमारा मन। हमारे मन की सफाई कौन करेगा, कोई और तो हमारे लिए नहीं कर सकता है, तो वो हमें ही करना है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें समझनी बहुत जरूरी है कि प्लीज, कुछ सफाई आप खुद ही कर सकते हो, वो आपके लिए कोई नहीं कर सकता। खाना आप खाओगे तो सुबह को आपको ही क्लीन करने जाना पड़ेगा, कोई और आपके लिए नहीं कर पाएगा, चाहे वो नवजात शिशु भी हो तो। ओके, तो प्लीज ये समझिएगा कि यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं पीवीएच में, इतना अपना खुद के लिए है, दिस इज फॉर अस, और किसी के लिए नहीं है ये। ओके, आई गॉट अ मैसेज। ठीक है, तो हाइजीन, स्वच्छता, तो हम सबसे पहले पीवीएच की जो आध्यात्मिक स्वच्छता है उसके पहले हम हमारे मन की स्वच्छता की बात करते हैं कि हम कितनी बार लोगों का बुरा सोचते हैं या किसी के लिए कुछ ग्रंथि बांध लेते हैं कि ये तो ऐसा है, प्रेजुडाइज रखते हैं, ये तो ऐसी है, ये तो वैसा है। और ये सब चीजें हमारे दिमाग को ओवर अ पीरियड खराब करती हैं, हमारे दिमाग को खराब करती है। और वही चीज हमारे शरीर पर आती है, हम कॉर्ड्स देते हैं, फिर हमें फॉरगिवनेस पढ़ना पड़ता है अगर हमें उस चीज का नॉलेज है तो। अगर हमें नॉलेज नहीं है तो वो हम बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, लेयर पे लेयर चढ़ाते जाते हैं। और फिर अगर आपके घर में किसी दिन कचरे का डब्बा पड़ा रहा और कचरा लेने वाला बंदा नहीं आया तो कितना स्मेल आएगा उसमें से। ये सब स्मेल हमें नहीं आती, हमारे थॉट्स की, हमारे व्यवहार की। ओके, तो प्लीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हाइजीन क्यों बोला गया है, शिवासन ने स्पिरिचुअल हाइजीन क्यों बोला है। हाइजीन का वर्ड जो है, स्वच्छता का वर्ड, सिर्फ साफ करना नहीं है, उसको जड़ मूल से उखाड़ के उसको वहां पे वापस जमा ना होने देने के लिए स्वच्छता का वर्ड यूज किया गया है। ओके, तो प्लीज आगे बढ़ते हैं इसमें कि व्हाट इज हाइजीन। स्वच्छता एक अभ्यास है, एक डेली रूटीन है, प्रैक्टिस है, एक एक्टिविटी है जो आप चीजों को स्वस्थ और साफ रखने के लिए करते हैं, सिर्फ सफाई के लिए नहीं होता है। स्वच्छता यानी चीजों को स्वस्थ भी रखना होता है और साफ भी रखना होता है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, स्वच्छता अभियान। स्वच्छता मीन्स क्लीनलीनेस। ओके, तो दिस इज नॉट ओनली अबाउट क्लीनलीनेस, इट इज ऑल्सो अबाउट कीपिंग अवर सोल, माइंड एंड बॉडी हेल्दी। उसको स्वस्थ रखना और साफ रखना, दोनों का मतलब स्वच्छता होता है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल हम फिजिकल तौर पर करते हैं, हाथ धोना, अपने रुमाल में खांसना और नियमित रूप से घर की सफाई करना, यह सभी चीजें अच्छी स्वच्छता का हिस्सा है। अभी आध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी। 6-8 महीने पहले एक क्लास लिया गया था जिसमें डिफ्रेंशिएशन दिखाया गया था कि आध्यात्म क्या है और धार्मिकता, रिलीजन क्या है, धर्म क्या है। तो आज उस चीज पे हम कंपैरिजन या उस पे नहीं जाएंगे, आज हम सिर्फ आध्यात्म के ऊपर बात करेंगे। तो आध्यात्म क्या है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी जो पीपीटी में यहाँ लिखा है, फिर हिंदी में पढ़ूंगी। ओके, spirituality can be defined generally as an individual's search for ultimate or sacred meaning and purpose in life. Additionally, it can mean to seek out or search for personal growth, religious experience, belief in a supernatural realm or afterlife, or to make sense of one's own inner dimension. आध्यात्म में लिखा है, हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके, आध्यात्मिकता को आम तौर पर किसी व्यक्ति द्वारा जीवन में परम या पवित्र अर्थ और उद्देश्य की खोज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसका अर्थ व्यक्तिगत विकास, धार्मिक अनुभव, अलौकिक क्षेत्र,
या परलोक में विश्वास या अपने स्वयं के आंतरिक आयाम को समझना या तलाशना भी हो सकता है। मैं अभी जो बोल गई इंग्लिश में और हिंदी में, प्लीज हैंड रेस करिए कितनों को समझा। किसी को भी समझा? मैंने अभी आध्यात्म का मीनिंग बोला गूगल का। ओके, डॉक्टर हिमश्वेता को समझा। ओके, दैट्स नाइस, थैंक यू। और किसी को? यस, यास्मीन मैम, दीपक जी, संजय जी। ओके, दैट्स नाइस। कोई एक जन जिनको समझा है प्लीज अनम्यूट होके मुझे एक्सप्लेन करिए। कोई भी एक जन अनम्यूट होके प्लीज मुझे एक्सप्लेन करिए आध्यात्म का मतलब क्या है। संजय जी, आपने हैंड रेस किया, बोलिए प्लीज। चलिए, आज सिर्फ मेरे को बोलना नहीं है, मुझे सीखना भी है। इतने लोगों ने हैंड रेस किया, प्लीज अनम्यूट होके समझाइए मुझे आध्यात्म का जो मतलब यहाँ पे लिखा गया है, ये गूगल से लिया गया है, उसका मतलब क्या है। सब सोए हैं क्या? कम ऑन, एनीवन अनम्यूट। यास्मीन जी, वासंती मैम, जिन्होंने हैंड रेस किया। डॉक्टर हिमश्वेता, यस मैम। यस मैम, एक्चुअली मैं ट्रेवल में हूँ तो हो सकता है कि मेरी आवाज से डिस्टरबेंस हो, तो इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रही थी। लेकिन फिर मुझे लग रहा है अगर आप लोगों को लगे शोर ज्यादा है तो प्लीज बता दीजिएगा। जहाँ तक मुझे समझ में आया ये डेफिनेशन पढ़ के, तो आध्यात्मिकता का जो मतलब है, पहली चीज तो ये है कि धर्म और अध्यात्म दो अलग अलग चीजें हैं। हम धर्म को अध्यात्म से नहीं जोड़ सकते हैं। अध्यात्म इज समथिंग विच इज विद इन अस, वो हमारे अपने अंदर होता है और इसका किसी भी तरह के रिचुअल से या किसी परंपरा से कोई संबंध नहीं होता है। और हमारे अंदर कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जब हम कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे डिवाइन फायर करते हैं, या आई एम दैट आई एम करते हैं, या जैसे आई एम लाइट वाला एफर्मेशन करते हैं। तो एक सर्टेन टाइप का एक वाइब्रेशंस होता है बॉडी में, एक एनर्जी मूव होती है, या जो हमें एक आंतरिक एहसास होता है उस चीज के फर्क पड़ने का हमारे अंदर, वो हम शब्दों से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वो चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अध्यात्म से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि उससे हमें ये समझ में आता है कि हमारी जो ये फिजिकल बॉडी है, इसके अलावा भी कुछ है जो हमेशा बना रहता है। वो जब हम 4-5 साल के थे तब भी वो वाला मैं था, और आज अगर 40+ है तब भी वही वाला मैं है। वो अभी भी उतना ही बड़ा है, वो छोटा बड़ा कुछ नहीं हो रहा है, वो वैसे का वैसे ही है। ये मुझे समझ आया। थैंक यू मैडम, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत इजीली समझ में आ जाए और बहुत अच्छे से उतार भी सकते हैं अपने अंदर। सो थैंक यू डियर, थैंक यू मैडम। यास्मीन मैम ने भी हैंड थैंक यू। रेस किया है। यास्मीन मैम, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? हाँ, एक्चुअली मैडम ने अच्छे से बोला है, बट एक ही आई वुड लाइक टू ऐड। एम आई ऑडिबल? यस, क्लियरली मैम। हाँ हाँ। अध्यात्म ये वर्ड का जब मैं सोचती हूँ कि कहाँ से आया, तो आदि मतलब पहला या सबसे ऊपर, और आत्मा मतलब सोल हमारा। तो हम जिसकी बात करते हैं वो सबसे ऊपर, यानी कि अपना अपने थॉट्स, अपना रिलीजन, अपना कास्ट, जेंडर, इससे ऊपर जाके जो भी आता है वो है हमारा सोल, जो आधी है। और इसका हाइजीन रखना, इसको स्वच्छ रखना, इसको इसकी प्योरिटी रखना, इसको हम अध्यात्म कह सकते हैं। थैंक यू सो मच, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन। इतना शॉर्ट एंड थैंक स्वीट। यू, थैंक यू। मतलब गूगल में हम जाते हैं तो कितना कुछ हमें लंबा लंबा लंबा, जो मैंने ये वर्ड्स देख के मैं सर खुजालने लगी थी कि इसको एक्सप्लेन कैसे करूंगी। डॉक्टर हिमश्वेता जी और यास्मीन जी ने इतना ब्यूटिफुली सिंपल भाषा में समझा दिया। सर्वोत्तम सबसे पहले हमारा सोल, उसी की स्वच्छता कैसे रख सकते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे आज। थैंक यू यास्मीन जी एंड थैंक यू हिमश्वेता जी, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। ओके, सो नाउ हम आध्यात्म क्यों खोजते हैं? सब लोग को आध्यात्म का मीनिंग इन दो मैडम ने जो एक्सप्लेन किया है, होप समझ में आ गया है आध्यात्म का मीनिंग, या किसी को कुछ डाउट है? प्लीज, अगर डाउट है तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक काफी बड़ा है, इन डेप्थ है। तो इसको समझते समझते हम आगे बढ़ेंगे, तो हम एकदम क्लियर माइंड लेके ये क्लास से निकलेंगे।
वरना वापस वो का वो डाउट्स और वापस वो के वो चक्करड़े में अटक जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज किसी को कुछ भी डाउट है बीच में बोलिएगा, मुझे ये नहीं समझा या नहीं आया, तो जो भी हम समझा पाएंगे विल डू इट, ओके प्लीज। अभी आध्यात्म को हम क्यों खोजते हैं? हम रोजमर्रा की जिंदगी में अर्थ, मतलब कई बार हम जब भी, अभी इसको मैं नहीं पढ़ती हूँ, ये भी गूगल का ही मीनिंग है, तो जब भी हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में एक रूटीन में अटके हुए होते हैं, हम एक का एक काम करते हैं कि चलो सुबह को उठा, ये किया वो किया, हम खुश भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग अगर खुश नहीं है या उनको कुछ मिसिंग लग रहा है तो ही आध्यात्म की खोज में जाते हैं। अगर डेली लाइफ में हम लोग अगर हैप्पी भी हैं, लेकिन हमें कुछ लग रहा है कि मुझे कुछ और चाहिए, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, मैंने जन्म क्यों लिया, मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, अगर ये सब सवाल हमें आ रहे हैं, इसका मतलब हम हमारे अस्तित्व का कारण ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमको भगवान ने या ईश्वर ने अगर यहाँ पे जन्म दे के भेजा है तो क्यों वो भेजा है, उसका हम कुछ कारण ढूंढे और हमारी इस लाइफ को सार्थक बनाए। यही पर्पस होता है मेरे हिसाब से, मैं इतना समझी हूँ। कोई और इसमें कुछ और ऐड करना चाहता है तो प्लीज डू इट, आई विल बी रियली हैप्पी टू लर्न टुडे। तो प्लीज इसमें कुछ और ऐड करने जैसा है तो प्लीज बोलिएगा। यस मैडम। डॉक्टर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम होते हैं अपने करियर को लेके, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी फैमिली को लेके, अपने फिनेंसेस को लेके, तब तक हम उसमें काफी ज्यादा जुड़े रहते हैं और लगे रहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपके वो टारगेट ऑलमोस्ट पूरे हो जाते हैं और उसके बाद भी आपको लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, अभी भी वो चीज नहीं मिल रही जो चाहते थे। एक खुशी, डिफरेंट टाइप की खुशी शायद चाहते थे जो कि नहीं मिल रही है। तब आपको लगता है कि इन सब चीजों के अलावा कोई ऐसी चीज है जिसमें शायद खुशी मिलेगी। तो उस खुशी की खोज में जब हम जाते हैं तो लगता है कि वो आध्यात्मिकता होती है जिसकी खोज होती है। या आपके सामने कोई बहुत बड़ा दुख आता है, आपका कोई बहुत ही प्रिय चला जाता है आपकी जिंदगी से, तो भी कई बार ऐसा समय आता है कि अ, तब कुछ नहीं समझ में आता, हम भगवान को ब्लेम करते हैं और चीजों को करते हैं। लेकिन जब पीस नहीं मिलती तो लगता है कि नहीं, इसके अलावा भी कोई चीज है जो हमें चाहिए पीस के लिए। तो अंदर की आनंद या शांति की प्राप्ति के लिए जिस चीज की खोज करते हैं शायद वही आध्यात्मिकता होती है। मैडम यहाँ पे अंदर के लिए आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? अंदर के लिए आत्मा का ही कह सकते हैं कि जो एक शरीर के शरीर जो हमारा एक टेम्पल है जिस चीज का, वो आत्मा। यस मैम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। रश्मि जी ने थैंक यू। हैंड रेज की है। मैम, मैं इसमें और जोड़ना चाहती हूँ कि आध्यात्म हमको बहुत सेल्फिश बनाता है। हम सब कुछ सोचते हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं, बट हम अपने बारे में सोचना चालू करते हैं कि हम क्या है, हम कैसे उस पर देख रहे हैं उस चीज़ को। और एक तरीके से हम देखने का नज़रिया चेंज करते हैं जब हम आध्यात्म में जुड़ते हैं, राइट स्पिरिचुअलिटी में जुड़ते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी आपको देखना सिखा रहा है और खुद के बारे में, खुद को कैसे आगे बढ़ाना सिखा रहा है, तब वो राइट प्रोसेस है। मतलब ये मेरा परसेप्शन है। तो मैडम वो वहां पे यूज मेरे हिसाब से वर्ड हम सेल्फिश को यूज नहीं करते हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड बोल सकते हैं कि खुद के बारे में या खुद की आत्मा हाँ, को खुद आगे बढ़ाने खुद के से लिए। रिलेटेड। सेल्फिश यानी स्वार्थी हो जाता है कि जहाँ पे आदमी सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है, दूसरों का नहीं सोचता है। तो अगर हम शिवा सर को देखते हैं तो उनके लिए सेल्फिश वर्ड यूज कर पाएंगे अगर आप उनको स्पिरिचुअल बोलते हो तो, राइट? सो नहीं मैम, वो इट इज सेंस ऑफ नॉट अ राइट सेल्फ होता वर्ड। है कि हम सेंस ऑफ सेल्फ की ओर ध्यान देते हैं, उससे पहले नहीं, हम हम दूसरों के लिए ही सेल्फ करते हैं। अवेयरनेस बोल सकते हैं इस चीज को कि वी आर मोर अवेयर व्हाट वी आर डूइंग, ऐसे। Right, perfect. So that is self-awareness. Selfishness would have been a wrong sentence to say. Okay, I think राजश्री मैम ने हैंड रेज किया था। यास्मीन मैम आपका पहले का हैंड रेज है। ओके, राजश्री मैम एंड यास्मीन जी। रीमा, जो मैं समझी हूँ अपने आप को आध्यात्मिकता के लिए, वो है एक अपनी आत्मा जो हमें सबसे पहले, वी आर बॉर्न एज अ सोल, हम एक आत्मा के रूप में बहुत पैदा हुए हैं, उसके बाद हमें बॉडी और सब चीजें मिली हैं। तो हम जो
आत्मा की यात्रा जिसे मैं कहना चाहूंगी, उस पे हम नहीं निकलते हैं। हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक भौतिकवादिता की वजह तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन शिवा सर ने जो हमें बताया ना, वी आर बॉडी माइंड एंड सोल, हम शरीर मन और आत्मा हैं। तो वो आत्मा जो है वो हमारे अंदर है, हम उसको नहीं जान पाते हैं। हम सिर्फ कॉन्शियसली सिर्फ भौतिकतावादी के तरफ, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए ही हम सोचते हैं ये ही सब कुछ है। तब जब हम इन सब चीजों से परे हो जाते हैं, तब हमें ज्ञान होता है कि आत्मा क्या है। हम अपना रूप जानते हैं, अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रूप एंड अ स्वरूप। तो जो स्वरूप है ना, वो मैं आत्मा को मानती हूँ। वो उस स्वरूप को जानना ही अपनी आत्मा को जानना है। जो मैंने अभी तक शिवा सर की क्लासेस से जो अनुभव किया है, वो है हमारा अपना स्वरूप, आत्मा को जानना। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच राजेश्री मैम। सो नाउ हम आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी को क्यों खोजते हैं, हमें उसके रिप्लाईज भी अच्छे मिल गए हैं। अभी ये एक सर का वीडियो है, नीचे सबटाइटल्स है, इसमें तमिल और इंग्लिश है, लेकिन बहुत सुपर वीडियो है। ये थाईलैंड अगस्त में सर का ये वीडियो एक बुद्ध टेम्पल में लिया गया था। इसके नीचे सबटाइटल्स है, प्लीज देखिएगा। வருவோமான்னு கேக்குறாங்க. You should come out. You should. அந்த ஆவணம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி அப்படி சொல்லுங்க சார், வந்துட்டோம் சார். मैं बीच बीच में स्टॉप करूंगी ताकि आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझा सकूं कि सर क्या हो रहा है। तमिल में है इसलिए थोड़ा सबको डिफिकल्ट होगा। मैडम सर को पूछ रहे हैं कि हम लोगों को इतना सिखाते हैं, हम इतना काम करते हैं, सेल्फलेसली हम लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हम कितने आगे बढ़े हैं वो आप सेंस करके हमको बोलिए। और हमारे लिए आगे अच्छे से ऊपर ईश्वर की तरफ या दिव्यता की तरफ हमें आगे बढ़ने के लिए हमें और कितना परसेंटेज बाकी है क्रॉस करने के लिए वो लाइन, वो प्लीज हमें समझाइए। तो सर जवाब उन्हें देते हैं। மேடம் 60 பேர் எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது மேடம், 10-20% வருவாங்க, அவ்வளவுதான். இன்க்ளூட் சொல்ல பதில் ஃபாலோ பண்ணா ஒரே ஆன்சர் தான். ஆமா மேடம். உண்மையாதான் சொல்றேன். கரெக்ட் சொல்லிட்டாரு. உண்மையாதான் சொல்றேன். Madam, how long it took me to go to Borobudur to receive this? How long it took me to go to Borobudur to receive this? 35 for the one. 39 hours. For the one. Okay. After that to go out to Trishram, 69 full moons, madam. If I have done 93. இப்போ எங்களை எத்தனை மணிக்கு கூட்டி सर ने बोला अब तक आप लोग 20% भी ऊपर नहीं चढ़ पाए हो, आध्यात्मिकता की तरफ अपने सोल को आगे नहीं बढ़ा पाए हो, क्योंकि आप बार बार यहीं पे अटक जाते हो कि मैंने कितना काम अच्छा किया, मैंने क्या अच्छा किया। हम यही सोचने में अटक जाते हैं। और सर बोलते हैं कि मुझे अगर ये कुछ मिला है तो उसके लिए मैं खुद अकेला कितनी बार मैं बोरोबुदुर गया। मैं 35 फुल मून्स को बोरोबुदुर गया, तब भी मुझे हीलिंग वॉन्ड मिली। उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली बाहर जा जाके अलग अलग चीजें सीखता रहा। ये प्राणिक हीलिंग है, क्रिस्टल हीलिंग है, ये हीलिंग है, वो हीलिंग है, लोगों को बांटता रहा, सिखाता रहा। और तब जाके 69 फुल मून्स कंटिन्यूस, सिर्फ एक सर ने मिस की थी बीच में जिनका पनिशमेंट उनको मिला था। तो 69 फुल मून्स, यानी अगर हम काउंट करें कि एक साल में अगर 12 फुल मून्स हैं, तो सर कितने सालों तक कंटिन्यूअसली डेडिकेटिवली नियमित रूप से बोरोबुदुर जाते रहे, वैसा सर बोल रहे हैं अब। நான் கூட்டி போக அவசியம் இல்லை மேடம். I had to go madam to be the person. So அவங்க பார்க்குறாங்க, ஓ இவனை முடியுமா, செய்வானா, ஏமாத்துவானா, okay go, come, one time go, two time go. Okay, I see like coming now. Okay, what are you going to do now? Okay, now you come 10 times, what are you going to do? Okay, be a vegetarian. Okay, they didn't tell me, I became vegetarian. Okay, next, what do you do? Okay, you learn something. You learn this, you learn that. Wait madam, I learned this, I learned. Slowly I'm learning myself with my own initiative when I learn. நாங்க இப்ப அதே सर ने कहा कि मैं कितनी बार वहां पे जाता था, तभी वो लोग मुझे पूछते थे, वो लोग मुझे नापते थे, तोलते थे कि ये आदमी काम का है कि नहीं, ये आदमी हम उसको जो काम देना चाहते हैं वो ये काम करेगा कि नहीं। ओके ठीक है, आज आया, कल आएगा कि नहीं। फिर उन्होंने मुझे नहीं बोला था मैं वेजिटेरियन बन गया, उन्होंने मुझे नहीं कहा था कि तुम वेजिटेरियन बन जाओ, लेकिन मेरे को खुद से अपने आप से कुछ उनको देना था। तो ये वो लोग को लगा कि हाँ चलो ये बंदा कुछ काम करेगा, ये आ रहा है, लोगों की मदद कर रहा है,
ये बाहर जा जाके काम कर रहा है, सीख रहा है, नई नई चीजें सीख रहा है और साथ ही में लोगों की मदद भी कर रहा है। तो ये सब चीजें सर को खुद करनी पड़ी थी, उनको कोई सिखाने वाला नहीं था, उनको कोई राह दिखाने वाला नहीं था। वो अपनी आत्मा की आवाज सुनकर ये सब काम करते आगे बढ़ रहे थे। सॉरी। முடியுமா செய்வானா ஏமாத்துவானா go come one time go two time go okay I see like coming now okay what are you going to do now okay now you come 10 times what are you going to do okay be a vegetarian okay they didn't tell me I became vegetarian okay next what to do okay you learn something you learn this you learn that wait madam I learned this I learned slowly I'm learning myself with my own initiative when I learn கொடுப்பாங்க if I'm waiting they're going to give me wait பண்ணா எப்போ கொடுக்க போறாங்க you must start yourself then they will give you பண்ணிட்டே இருந்தா கொடுப்பாங்க. I did. I went on. I hear people, madam, those madam, people have gastric pain. You know what I do, madam? I go to USA. I buy all anti-gastric pills. So much I buy now. I give everybody, madam. I give people anti-gastric pills. I'll take and give now. Take. You know what I mean? So I used to do the same thing. I never learned. So at least they, okay, he's a good fellow. He wants to find people to help people of these things, or madam. Okay, we'll give him a simple technique. Heal gastric pain, healing more, heal. That's all. So I started. यहाँ पे सर बोलते हैं वो निस्वार्थ भाव से लोगों को जिनको एसिडिटी हो रही थी उनको जा के अमेरिका से वो एंटी गैस्ट्रिक पिल्स लेके आते थे और लोगों को बांटते थे। तो जो दिव्य जीव है वहां पे बोरोबुदुर पे, वो लोग ने भी देखा कि ये आदमी किसी की मदद करना चाहता है, बांट रहा है, लोगों को हेल्प कर रहा है, तो चलो हम इसे एक सिंपल टेक्निक देते हैं कि वॉन्ड से गैस्ट्रिक पेन को हील करो। Doing, madam. I didn't just simply go down there and get from me and go. No. उनको ये सब आसानी से नहीं मिला है। Hybrid therapy. How many told about hybrid therapy, madam? I'm smart on the car. The powder पन्नी. I would have given everybody powder. वैसा भी बोल सकते थे कि हिबिस्कस पावर जो है, फ्लावर का हम लोग जो पाउडर बनाओ उसको मैं बेच सकता था। मैं अगर बहुत अकलमंद होता तो उसको पैसे देकर मैं इंडिया में आके उसके पैकेट्स बना के बेच के बहुत सारे पैसे कमा सकता था। लेकिन मैंने आपको क्या दिखाया, एक आसान तकनीक कि चलो पेड़ पे से खाओ, हिबिस्कस फ्लावर यानी जासवंती का फूल खाओ, एसिडिटी मिटाओ। Why can I do that? Buy the hibiscus, go to India, get all hibiscus, make powder and sell everybody for gastric pain. What is that? When you can just take from the plant and eat. That's all, isn't it? So they're watching us. Okay, he's doing some good things. So that's how you start doing. So you start doing, madam. At time must have no ego, no selflessness. I will not reach people. I don't like purple to my class. I want to reach people. I only want VIP. Then you won't get. Then you won't. You give it this one and they stop it. So and it must flow. In order to flow, I must give, or you must give. And you flow. Keep on giving. Flow. It's a cycle, madam. Flow and flow and flow. You give little bit, you get little bit. You give a lot, and a lot will flow. So more will flow. Sometimes the negative energy is सर ने इसमें ये भी कहा है कि आप जितना ज्यादा आप देते रहोगे लोगों को, उतनी ही प्रचुरता, उतनी ही ऊर्जा आप में आएगी। आप ज्यादा दोगे आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये सब काम आपको सेल्फलेस होके करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं वीआईपी को ही देखूंगा, मैं पैसे वालों को ही देखूंगा, मैं इसको ही देखूंगा, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। तो ये सब चीजें जब आप आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलते हो तब आपको सब कुछ एक नजर में देखना है। और जब भी आप ऐसा करना शुरू करते हैं तब आपके पास ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है धीमे धीमे, और उससे आपको काफी सारी प्रचुरता मिलती है और समृद्धि भी मिलती है। Madam, that's all. See, madam, that's all. You don't worry about that. They will take care of you. இருங்க மேடம், உங்க லெவலுக்கு நீங்க போறது Level அல்ல. இல்ல என்னால முடியுது நான் போனேன். அதான் சார், உங்களால முடிஞ்ச லெவலுக்கு Yes. So, அதான் that is ஹெல்ப் the பண்ணி same thing I'm coming giving you all, madam. You don't have to go to Borobudur. People have gone to Borobudur looking for same power, madam. Yes, people have gone there. They also want Borobudur, give him also the power. What do you give it to him? How can they give? It's not asking, getting, madam. You must do, you must show. You must show, then you ப்ரூவ் give, பண்ணாதான் madam. நீ ப்ரூவ் பண்ண நான் நல்லது செய்யறேன்னு ப்ரூவ் பண்ண Every full moon I go, madam, like a mad fellow. யாருக்கு போவாங்களா? सर कहते हैं कि मैं पागलों की तरह इतने फुल मून वहां पे गया, सिर्फ बोल बोल के कुछ नहीं होता है। मैडम उनको पूछते हैं कि सर आपको इतना कुछ मिला है तो हमको भी रास्ता दिखाइए कि हम आगे कैसे बढ़े। सर ने बोला मेरे को जो मिला है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
इसका तो पहले आप ठीक से उपयोग करना शुरू करो, लोगों की मदद करना शुरू करो, तो आपको सब कुछ खुद ब खुद ऊपर वाला आपको गाइड करेगा, ईश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, राह दिखाएगा। मैंने ऐसा ही किया है, आप लोग भी वो करो तो आपको ये सब मिलेगा। ओके, तो इसमें से ये वीडियो आज ये स्पिरिचुअल हाइजीन में इसलिए डाला गया कि हम लोग को शायद मोक्ष, आध्यात्म का सही मीनिंग ही नहीं पता है। हमें ऐसा लगता है आध्यात्म यानी आत्मा का उद्धार करना, उसके लिए हमें जाके सिर्फ ईश्वर का नाम बैठ के लेना है या मेडिटेशन करना है या खुद के अंदर झांकना है। सर बोल रहे हैं आप सिर्फ बाहर जाके काम करो, आप ईश्वर के साधन बनो, अच्छे अच्छे काम करने में आपका उद्धार उसी में हो जाएगा। ओके, अभी जैसे थोड़ी देर पहले राजश्री मैम ने बताया कि हम सभी शरीर, मन और आत्मा हैं। शिवा सर हमेशा बोलते हैं वी आर ऑल बॉडी, माइंड एंड सोल। अगर हम इन तीनों चीजों को अलग अलग समझना शुरू कर सकें तो शायद हमारे लिए आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना या डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, साधन बनना आसान हो सकता है। क्योंकि कई बार मुझे ये करना तो है लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा शरीर मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। अरे मेरे को तो किसी ने बोला था कि वो बहुत लो लाइंग एरिया है, वहां पे तुमको नहीं जाना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को रोक रहे हैं हमारे थॉट फॉर्म से या किसी और ने जो थॉट फॉर्म्स हमारे दिमाग में डाले हैं उनसे। अगर हम उन सबको, हमारे शरीर को, हमारे थॉट फॉर्म्स को अलग करके, जो हमारे इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है ना, विल पावर, वो विल पावर क्या है कि जो चीज मुझे लगती है कि नामुमकिन है उसको मैं अपनी आत्मा की शक्ति से कैसे भी करके पूरी करूंगा, उसको विल पावर बोलते हैं। अगर वो सोल का पावर डाल के हम अगर आगे बढ़ सके तो हमको कोई भी रोक नहीं सकता। हमने कितनी बार सर को देखा है, आवाज नहीं चलती है, बुखार में सोए हुए हैं, लेकिन क्लास आज तक मुझे याद नहीं है कि शिवा सर ने कोई भी क्लास कैंसल किया हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मुझे यहाँ ऐसा है या वहां वैसा है। जो मैं खुद कई बार सोचती हूँ क्लास लूं कि नहीं लूं, करना है या नहीं करना है, तो ये मेरी वीकनेस हो गई जो मैं शायद अभी तक कुछ सर से इस बारे में नहीं सीखी हूँ। तो मुझे वो सीखना चाहिए और वो मैं कब कर पाऊंगी, जब मैं अपने शरीर को, मन को और आत्मा को, आज ये मुझे मन नहीं हो रहा है, मुझे क्लास लेने का मन नहीं है, तो ये मैं अपने आप को वीक कर रही हूँ, एक्सक्यूज दे रही हूँ। ओके, तो अगर मैं आध्यात्मिक बनना चाहती हूँ, धार्मिक नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए? एक, विश्वास करें कि मैं एक आत्मा हूं। बार बार हमें अपने आप को ये रियलाइज कराना है कि मैं एक आत्मा हूं जो मेरे कर्मों को संतुलित करने के लिए यहाँ आई है, जिसके लिए मुझे सबसे पहले क्षमा मांगनी होगी। क्योंकि मुझे कॉर्ड्स आ सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज आ सकती है, मैंने कितने लोगों का मन दुखाया हो सकता है, गलत बोला हो सकता है, गलत किया हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे अपने सोल को इन सब एनर्जी से मुक्त करना होगा। दूसरा, लोगों को, जानवरों को, प्रकृति को, आदि ये सब को निस्वार्थ भाव से सेवा देनी होगी। जैसे सर ने बोला ना, मुझे कोई वीआईपी को, मैं सिर्फ वीआईपी को देखूंगा, पैसे वाले को देखूंगा, ऐसा नहीं। जो भी आपके लिए हर कोई एक समान होना चाहिए। प्रकृति का पोषण करने और माँ प्रकृति से जुड़ने में समय बिताना चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रचुर मात्रा में हमें ऊर्जा मिलती है, अच्छी वाली ऊर्जा मिलती है। लेकिन हम क्या, टीवी के सामने बैठते हैं, सोशल मीडिया के सामने बैठते हैं, और आप सबको पता होगा कि आज सोशल मीडिया में हमको कितनी अच्छी एनर्जी मिलती है। हम कितने खुश हो जाते हैं ना, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आ गया कि किसी ने इस कंट्री के ऊपर बॉम्ब फोड़ दिया, बिटकॉइन का रेट ये हो गया, हम कितने खुश हो जाते हैं ना, हमको कितनी अच्छी एनर्जी मिल जाती है ना। लेकिन वही चीज अगर हम जाके किधर मस्त माउंटेन ट्रेल पे वॉक, ट्रैक करके आए, मैं बॉम्बे से हूँ तो चलो बोरीवली ट्रैक करके आए, वहां पे माउंटेन्स में जाके आए, जहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ ईश्वर की बनाई हुई पॉजिटिव एनर्जी है। अगर ऐसी जगह से कनेक्ट होंगे तो हमारा सोल भी हल्का होगा और उसको आगे अपनी आध्यात्म के रास्ते पे उसको आगे बढ़ने में आसानी होगी। उपरोक्त सभी करने में सक्षम होने के लिए हमें एक स्वस्थ शरीर, मतलब जो ऊपर लिखा गया है वो सब करने के लिए, अगर मुझे यहाँ से बोरीवली ट्रैक करना है कहीं पे, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? अच्छे लेग्स। अगर मेरे पैर थके हुए हैं, मुझे वेरिकोस वेन्स है, मुझे लेग पेन है, बैक पेन है, आई कांट डू इट, तो उसके लिए पीवीएच क्या सजेस्ट करता है? डाइट एंड योगा। ओके, तो हमें एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है, इसलिए बेड योगा करें, सही आहार ले,
प्रेम पूर्ण और दयालु बने और भावनात्मक तनाव से मुक्त रहें, ताकि स्वस्थ मन हो और फिर हम अपनी आत्मा से जुड़ सके। अगर मैं बॉडी, माइंड और सोल को अलग नहीं करूंगी, अगर मेरे बॉडी में पेन है, मेरे माइंड में मेरा जॉब नहीं है, मेरा घर नहीं है, मुझे ये नहीं है, वो सब भरा हुआ है, तो सोल तो बहुत पीछे रह जाता है। तो हम आध्यात्मिकता से जुड़ने में सक्षम नहीं रहेंगे। आध्यात्मिकता मुख्य रूप से आत्मा से जुड़ी हुई है। नाउ कमिंग टू पीवीएच स्पिरिचुअल हाइजीन। एनीबडी, एनी डाउट टिल नाउ? डाउट्स अभी स्टार्ट होंगे। आध्यात्मिक स्वच्छता जैसे कि पीवीएच में बताया गया है, पीवीएच सर्वोच्च ईश्वर यानी परब्रह्म, हम जब भी एफर्मेशंस पढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट सुप्रीम गॉड परब्रह्म में विश्वास करता है, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड मल्टीवर्स का निर्माण किया है, जिसमें हमारी जैसी आत्माएं शामिल है। पीवीएच अन्य भगवान के स्वरूपों को नहीं मानते जो हम मंदिर में जाके पूजते हैं। कि मैंने काफी साल पहले ऐसा एक्सपीरियंस किया था कि मेरे हस्बैंड का कहीं तो भी पैसा अटक गया था, अच्छा खासा पैसा था, और पैसा तो उनका तो बहुत कम निकल रहा था, लेकिन जिनसे उन्होंने देना था, मतलब तकरीबन आई थिंक इट वाज इन 1995, उनको तो सिर्फ बीच में कमीशन मिलने वाला था, किसी का काम करके दिया था, और पेमेंट था 2 लाख रुपया। 1995 में 2 लाख रुपीज वॉज ऑल्सो बिग थिंग। तो तभी 2 लाख देना था, इनको मिलना सिर्फ 2,000 रुपए था। लेकिन वो आदमी ने बोला मैं 2 लाख नहीं दूंगा। अभी जिसको देना था वो तो सर पे खड़ा था। तो एक फ्रेंड है, एस्ट्रोलॉजर है, वेरी गुड फ्रेंड, वो एस्ट्रोलॉजी का पढ़ाई किया हुआ है, उसने आके बोला तू एक काम कर, तिरुपति बालाजी की मन्नत मान ले और खाली बोल दे मेरा ये पैसा छूट जाएगा, तो मैं जाके उधर हुंडी में डाल के आऊंगा। तो तभी तो पीवीएच था भी नहीं हमको इतनी अक्कल देने के लिए या कुछ, तो सब कुछ किया है यहाँ पे आने के पहले। तो जाके मंदिर में हुंडी में वो मतलब पैसे आ गए, मन्नत मानी, पैसे आ भी गए हुंडी में, जो 2,000 है वो चले गए। मैं कहा वहीं की वही। ओके, फिर उस फ्रेंड को मैंने आर्ग्यू किया, मैं तिरुपति बालाजी में नहीं मानती हूँ, मैंने कभी उनकी पूजा नहीं की, मैंने प्रार्थना नहीं की, तो मैं क्यों उनकी मन्नत मानूं। तो उसने मेरे को लॉजिकली क्या समझाया, तेरी माँ, तेरे को अगर पेट में दर्द हो रहा है तो तू न्यूरोसर्जन के पास जाएगी। तो मैं, ऐसे तो मुझे डाइजेस्ट हो गई बात के सही बात है। तो उसने मेरे को ऐसे समझाया कि हर एक भगवान का एक पर्पस है। जैसे सरस्वती माँ आप रखते हो कला के लिए, आर्ट्स के लिए, नॉलेज के लिए, लक्ष्मी जी हैं धन के लिए, माँ शक्ति है पावर के लिए। तो हर एक गॉड और गॉडेस का एक एक स्पेशलिटी है। तो तेरे को जब भी जो चाहिए उसकी उपासना, तभी तेरे को उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। तभी ये बात समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि दिमाग को स्वार्थ था वो पैसे छुड़वाने का, कि मुझे पैसे चाहिए थे। तो अगर मैं इन भौतिक सुखों में अटकी हुई हूं तो आध्यात्म के रास्ते में मेरे को पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं हर जगह पे बट जाऊंगी। मैं छोटे 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 पार्ट्स में अपने आप को स्प्रेड आउट कर दूंगी, एंड दे विल। और जब भी हम बोलते हैं ना 5 फिंगर्स, कितने हम स्कूल में छोटे थे तभी भी 5 फिंगर्स जब साथ में होते हैं तो बन गई मुट्ठी। तो ये मुट्ठी को खोलना हमें ऐसे ही लोगों ने सिखाया है, ताकि हम वो पैसा बना सके और हम भटक सके। क्यों? क्योंकि हमें लालच होती है कुछ चीजों की, या हमें नॉलेज नहीं होती है कुछ चीजों की। तो आई एम सो थैंकफुल कि पीवीएच से मुझे मुट्ठी बनने का नॉलेज मिला है, जो आज यहाँ पे हम लोग सब शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो पीवीएच का मानना है कि अगर हम अपनी आत्मा के उत्थान की तलाश कर रहे हैं, मतलब हमें हमारी सोल को ऊपर लेके जाना है, तो हमें इस उच्चतर यानी सर्वोच्च ईश्वर से जुड़ना चाहिए, ना कि यहाँ वहां जो छोटे 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 मुट्ठी खोलने वाले सब लोग बैठे हैं उनके साथ नहीं, बल्कि ईश्वर से ही जुड़ना चाहिए जिन्होंने हमारी आत्मा का निर्माण किया है। पीवीएच का मानना है कि हम सभी इस सर्वोच्च ईश्वर की संतान हैं, और अगर हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम सभी सीधे उनसे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं वो पीवीएच सिखाता है। अभी मुझे कोई प्लीज बोलिए, बहुत मैं बोल रही हूँ कब से। प्लीज जितने लोगों को वो बड़ी थाली रोज खाना पसंद होगा हैंड रेस करें। लेट मी सी, सब लोग सोए हुए हैं कि नहीं, जाग रहे हैं कि सोए हुए हैं? कौन बड़ी थाली रोज खा सकता है? और छोटी थाली Not कितने me. लोग खा सकते हैं?
Not me. छोटी I थाली can में। only have छोटी थाली. तो मैक्सिमम लोग छोटी थाली पे हाथ रेज होना शुरू हो गए, राइट? Yes, yes. छोटी तो थाली इसका खा मतलब सकते क्या? हैं. इसका मतलब क्या अगर हम स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़े तो इसका मतलब क्या हुआ? हम इतने सारे देवी देवताओं या जिन्हें हम गुरु बोलते हैं या मानते हैं उनके साथ जुड़ने के बजाय अगर हम छोटी जगह पे छोटी चीजों से ऐसे 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 करके हम हमारा डिवाइन कॉर्ड और अंतःकरण हम अगर अच्छा कर सकते हैं तो आप क्या चाहोगे? रोज बड़ी थाली खा के बदहजमी की गोली खाओ या छोटी थाली खा के हेल्दी रहो? बहुत सिंपल फंडा है, लॉजिकल फंडा है। लेकिन हमें जब पैसा चाहिए, लालच होती है, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, तो हम पूरी बड़ी थाली के पीछे लग जाते हैं। फिर कायम चूर्ण खाते हैं या त्रिफला खाते हैं। तो ये कायम चूर्ण और त्रिफला जो है वो हमारे अंतःकरण को, हमारे डिवाइन कॉर्ड को कंटामिनेट करने वाली चीजें हैं। Yes. ओके, सो इतना सिंपल सा बात है जो हम शायद नहीं समझ पाते क्योंकि हमें इतने सालों से यही सिखाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि शायद हमारे पेरेंट्स को भी पता नहीं था। तो हमें अगर इतने लोग, आज क्लास में 44 पीपल हैं, ये 44 पीपल अगर समझे, इंक्लूडिंग मी, अगर हम समझे कि यार मुझे ये जुड़ना है और मेरे आसपास के घर वालों को सबको मैं अगर ये समझा सकूं, तो आप सोचो कि कितने लोग अपनी आत्मा से जुड़ पाएंगे, आध्यात्म के रास्ते पे खुद का उद्धार कर पाएंगे। उद्धार यानी मोक्ष नहीं होता है, उद्धार यानी कि आप सही राह पे चलो। आज अपना बच्चा, आपका बच्चा आज बोलेगा कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है, आप उसको हाँ बोलोगे। कल बोलेगा नहीं नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे वेब डिजाइनर बनना है, तो आप वापस हाँ बोल दोगे। बच्चा है, हम मोह माया में अटके हुए लोग हैं। कल को बोलेगा नहीं पापा मुझे गुंडा बनना है, आप बनने दोगे क्या? आप उसको गन लेके दोगे? सो व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड कि अगर हमें ये नॉलेज मिल रहा है कहीं से तो हम इसको समझे कि ये नॉलेज क्या है। तो जब शिवा सर बोलते हैं कि प्लीज कनेक्ट टू योर सोल, यहाँ वहां मंदिरों में मत जाओ। अभी आई एम कमिंग टू द मेन पॉइंट आफ्टर दिस, कि जब शिवा सर बोलते हैं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं क्लियरली अभी मेंशन करती हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सर ने जो समझाया है उसके बारे में, कि जब सर हमें कहते हैं कि आप मंदिर से आपको सोल का कनेक्शन आ रहा है या आपको कोई नेगेटिव कनेक्शन आ रहा है, उसका मतलब क्या है? ये चीज मैं शायद 1 या 2 बार स्लोली स्लोली रिपीट करूंगी। आप लोग इसको गलत तरीके से ना ले प्लीज। मैं जो समझाना चाहती हूँ या बोलना चाहती हूँ उसको समझे। अगर समझ में लग रहा है कि ये गलत बोल रही है या इसको समझाना नहीं आता, प्लीज मुझे इंटरप्ट करके बोलिएगा कि ये सही नहीं है। आई विल रियली अप्रिशिएट इट। ओके, नाउ सर जब बोलते हैं कि आपको सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस बहुत सुना है, आपको कुल देवी टेम्पल से कॉर्ड्स आ रहे हैं या नेगेटिव एनर्जीज आ रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे बोलने के पहले कोई समझा सकता है तो आई बी रियली ग्लैड कि कोई और भी है जो सर का ये मीनिंग बहुत अच्छे से समझा है। काफी लोग पुराने लोग हैं, बहुत टाइम से बहुत सारे क्लासेस में जुड़े हुए हैं। यस मानसी, यस मानसी, अनम्यूट एंड टेल। सर का मीनिंग ये है कि जो वहाँ के आसपास, मंदिर के आसपास जो भी सोल्स है वो आपको आ रही है, वो एनर्जी आ रही है, इस वजह से सर ना बोल रहा है। ओके, लेकिन मंदिर में सोल्स क्यों हैं? वहाँ पे हमने क्योंकि मंदिर, मंदिर तो एक स्वच्छ जगह है ना। मंदिर इज सपोज टू बी द पवित्र प्लेस। क्योंकि वहाँ बहुत क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज हैं. सब लोग नेगेटिव मांगने के लिए एनर्जीज जाते हैं। मंदिर में? कौन बोला? मेरी मम्मी क्योंकि मेरे को मारेगी। मंदिर में नेगेटिव एनर्जीज थोड़ी होते हैं। रीमा मैम, एक एग्जांपल दे, किसने कहा तुम्हें नहीं होती है? वन बाय वन, लेट अस गो वन बाय वन। यस राजश्री मैम। कैसे नहीं होती नेगेटिव एनर्जीज? हम खुद दुखी होके वहां जाते हैं तो वहां हम अपना दुखी तो देने जाते हैं, तो वो नेगेटिव में ऐसा वो जरूरी नहीं है जाता है. मैडम। मैडम आई एम आर्ग्यूइंग नाउ। आई वांट दिस पॉइंट टू बी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। बाकी क्लास नहीं हुआ तो भी ठीक है। आज जितने लोगों के साथ बात होती है, कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं पीवीएच वाले हैं, इसलिए शायद काफी होंगे, पर कितने लोगों को लगता है कि मंदिर में, कितने लोग बोलते हैं कि मैं थैंक यू करने जाती हूँ, वहां पे नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, मैं नेगेटिव होती हूँ तो मेरा मन शांत हो जाने के लिए मैं मंदिर में जाती हूँ। ऐसे कितने लोग पीवीएच के पहले मानते थे? प्लीज हैंड रेस करना। मानसी, आराधना, ओके, तारुलता जी, वीना जी, अर्चना जी, दिनेंद्र जी,
राजश्री मैम सी, संजय जी, विकी जी, पीवीएच के पहले जय सर, कितने लोग हैंड रेस कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी, कि मंदिर में गए तो मेरा मन शांत हो जाएगा, हम ये सोच के मंदिर में जाते थे। तो मंदिर नेगेटिव नहीं हो सकता राजश्री मैम। नहीं, नहीं, पर वो हम मैंने कॉन्शियस माइंड से जाते थे कि हम वहां जाके हमारे को वहां शांति मिलेगी, वो कॉन्शियस माइंड था हमारा। तो मैडम, तो आपका अगर पॉजिटिव माइंड से जाते तो आपको मतलब कॉन्शियस माइंड से अगर आप जाते हो तो फिर आपको सोल्स क्यों लगेंगी, उनको क्या पड़ी है आपको आके अटैच होने की? व्हाई शुड दे अटैच? नेगेटिविटी, क्योंकि आप व्हाई शुड लो नेगेटिविटी? लाइफ स्टेट में जा रहे थे आप। द इमोशंस की लाइफ वजह वाज से, वेरी क्योंकि लो लाइफ वो स्टेट में थे आप। ओके, जिसकी ऑरा वीक हो गई उसको ऑरा भी वीक, वो यस, सोल लो आएगी लाइफ और स्टेट में नेगेटिव जा रहे थे आप, एनर्जी आएगी, इसीलिए आपको वहां पे होंगे अटैक हो तो रहा था इन आएगा। चीजों का। ओके। तो यस, मेरे को एक बात बोलिए, तो ये लोग जितने बड़े बड़े मंदिर बना के बैठे हैं लोग, वो लोग वहां पे सिर्फ आपको लगता है कि वहां सिर्फ नेगेटिव एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है ही नहीं वहां पे? एनर्जीज अच्छी वहां बात अच्छी, है। और आपकी अपनी एनर्जी लो है रीमा जी। तो मैडम, तो आपको मंदिर में जाए बगैर घर में भी तो नेगेटिव एनर्जी लग सकती है, गार्डन में हाँ, भी लग बिल्कुल लग सकती है, सकते हैं। हॉस्पिटल में भी लग सकती है। व्हाई ओनली टेम्पल? वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट टेम्पल्स राइट नाउ। आई वांट दिस आर्ग्यूमेंट वहां टू हैपन। वहां आई से या वीना मैडम बोलिए। वहां से हमको वाइट मैजिक मैडम भी आता मैडम, है। व्हाइट मैजिक आपको पीवीएच में पता चला, मेरे को पीवीएच का पहले का बात करो, अभी कुछ नहीं। हाँ, तो पीवीएच लेकिन ने आपको अक्कल दिया है वो। हाँ, हम लोग वहां जाते थे अपना दुखड़ा रोने के लिए, भगवान के तो सामने रो के हम बात करके देते थे। तो वो नेगेटिविटी हमारी ओर से ही जाती थी वहां पे, और फिर जो भी वीक रहता है उसको अटैच हो जाते थे उसमें। तो मैडम, आप और किसी के सामने नहीं रोए हो मंदिर के अलावा? वो तो होता है, लेकिन पहले नहीं, वो देन वहां व्हाई पे। नो? माय मैडम, मैं ये पॉइंट पे क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, यस, मंदिर में जाके नेगेटिविटी क्यों आती है या सोल्स क्यों अटैच होते हैं? जब सर बोलते हैं कि आपको कुल देवी टेम्पल से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उसका मतलब क्या है? रश्मि जी, आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। मैम, मेरे हिसाब से मंदिर में वो जो मूर्तियां होती है उसकी हर बार पूजा वगैरह कर करके उसमें ऐसी एनर्जी डेवलप हो जाती है जो कोई ले दे सकता है, जैसे कुछ दान वगैरह दे सकता है, तो उन लोगों के साथ में वो नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। और जो लोग मानसिक तौर से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है तो उनको वैसी एनर्जी अटैक करती है, मतलब जो जैसा है वैसा एनर्जी उसके साथ चली जाती है उस मूर्ति से निकल कर। और इसलिए मुझे वो नेगेटिव प्लेस लगता है। मैं खुद भी सिर्फ मांगने ही गई हूँ मंदिरों में, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि अरे हाँ मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है तो मैं जाके उधर थैंक यू बोलूँ। मुझे पीसफुल कभी भी नहीं लगा, पहले भी और अभी भी नहीं लगता। बट कहीं तो भी ब्रेन की ऐसी हमारी ट्रेनिंग हुई थी कि वहां पे जाएंगे तो हमको कुछ मिलेगा, तो हम जो स्टेट में जाते हैं उस रिलेटेड एनर्जी हमको अटैक करती थी। जैसे हम अगर बहुत दुखी में जा रहे हो तो दुखी सोल ही हमको, शायद आई डोंट नो, मेरे को पहले तो सोल का कुछ ज्यादा पता नहीं था, लेकिन मैं दुखी में ही रहती थी। फिर आगे चल के घर में आके मुझे कभी ऐसा लगा नहीं नहीं, तो मंदिर गए थे और कुछ नहीं आपके पेरेंट्स ने या रिलेटिव्स ने कभी ऐसे नहीं बोला कि तुझे दुख है तो जा भगवान के पास तेरा दुखड़ा रो, या वहां जा तुझे पीस मिलेगा? आज आपको नहीं तक फील हुआ इज डिफरेंट? लिसन, आज तक, हाँ, आज तक मेरे को बोला जाता है कि तेरे लाइफ में प्रॉब्लम है तो तू ये मंदिर में जा, यहाँ की मानता कर, ये सब कर। मैंने किया भी, मुझे कुछ नहीं, उल्टा मेरे लाइफ में प्रॉब्लम ही बढ़े। मैंने खुद नहीं बताया कि भाई मेरे लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, मतलब नहीं नहीं कुछ नहीं, वो परीक्षा ले रहे हैं, वो परीक्षा ले रहे हैं। बट ऐसा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वहां पे पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों है। जो पैसा दे सकता है उसके साथ में पैसा देने की एनर्जी बढ़ाने के लिए ऐसी एनर्जीज उनके साथ हो जाती है। जिनके पास में पैसा नहीं है, जो डिप्रेशन में, वो डिप्रेशन वाली एनर्जी उनको लेकर आते हैं और बढ़ जाती है। ओके। मतलब ये मेरा पर्सनल तो ओके, एक्सपीरियंस टेल है। मी वन थिंग, काफी अभी हम जूने जमाने के लोगों को सुने कि हर टेम्पल, इवन यहाँ तक कि मैंने सुना है, पढ़ा है कि जो कोणार्क सन टेम्पल है ओडिशा में, वहां पे साल में एक बार वो लोग बंद रखते हैं ताकि वो एनर्जी, ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा होती है जो ऊपर गर्भ में होती है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेके वो मंदिर की जो नेगेटिव एनर्जी या जो कुछ भी वहां पे इतने टाइम तक आई है उसको रिफर्बिश करके वो वापस उसको अच्छा कर सके, तब भी वहां पे इतनी एनर्जीज होती हैं। So are we trying to prove that all the temples are bad?
मैम मैंने वास्तु का थोड़ा नॉलेज रखती हूँ, तो मंदिर तो बनाया ही ऐसे जाता है कि वहां पे जाके लोगों को थोड़ा ऐसा लगे कि यार अच्छा एनर्जी है, लेकिन वो लेके कुछ नहीं आते वहां से। नहीं, आप लेके कुछ नहीं आते हो नेगेटिव एनर्जी। ओके रश्मि जी, आई थिंक वी आर गोइंग साइडवेज, लेट अस कंटिन्यू। 2 जन। तारुलता जी, आपका क्या इनपुट है मैडम इसमें? गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून, थैंक यू मैम। मैम मतलब मंदिर पीवीएच से जुड़ने से पहले ये वाकई है कि मंदिर जाते थे और ईश्वर से सिर्फ मांगते ही थे, ईश्वर मेरी ये इतनी ये प्रॉब्लम्स है, इसे आप सॉर्ट आउट कर दीजिए, मैं आपको ये चढ़ाऊंगी। ये एक एक रहता था कि ये चीज होती है, पर उसमें कहीं अगर उसमें सक्सेस मिल गया तो हम वापस उसको रिटर्न वैल्यू देने और जो मानता की है वो पूरी करने जरूर जाते हैं, थैंक यू बोलने जरूर जाते हैं। पर कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं होता है और हम लोग बैक टू बैक एक एक चीज नॉट और बनते जाते हैं हमारे, वो चीजें देखे गई हैं। पर जिस दिन से मैं पीवीएच में जुड़ी हूँ तो मैंने ये देखा है कि सिर्फ एक ये फॉरगिवनेस प्रोसेस ने मुझे जो दिया है, जो मुझे इससे मिला है, वो मुझे कहीं कहीं भी वो वाली शांति, वो वाला कॉन्फिडेंस और वो वाला निर्भयता जो है ना, वो सिर्फ मुझे इसी में अभी महसूस होने लगी है। मैं ज्यादा समय से नहीं जुड़ी हूँ पीवीएच में, जब से भी जुड़ी हूँ पर मुझे इसमें लाइफ की रियलिटी नजर आने लगी है कि सच में सिर्फ इसी से मैं शायद आगे बढ़ सकती हूँ। और इसके लिए मैं आप सभी को और राष्ट्रीय दीदी को स्पेशली बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे आपने इससे जोड़ा और मुझे एक लाइफ की रियलिटी दी। नहीं तो मैं बहुत इधर उधर, मतलब हर मंदिर जाकर सिर्फ एक मांगना, ईश्वर आप मेरे ये वाला डर मेरे अंदर से निकाल दो, ईश्वर आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरे इस जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो मेरे सामने ला दो। पर कहीं से कुछ नहीं आ रहा था, कहीं और मेरा डर और बढ़ता जा रहा था, कहीं गुना होता जा रहा था और मैं उसके नीचे दबती चली जा रही थी, ऐसा मेरा मैं महसूस कर रही थी। पर ये जब से पीवीएच ज्वाइन किया है ना मैम, फॉरगिवनेस पढ़ना शुरू किया है और डिवाइन फायर करना शुरू किया है मैम, मैं समझने लगी हूँ, मुझे एक बहुत प्यारी सी आज़ादी में अपने आप में फील करने लगी हूँ, एक अलग से एक मतलब गहरी शांति जो अपने आप में होती है वो महसूस करने लगी हूँ। तो बहुत मुझे लगता है कॉन्फिडेंस कि आ गया है उसमें, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है उसको। शी वॉज इन रियली अ वेरी डिफरेंट डिप्रेसिव स्टेट में थी, वो बहुत लो लाइफ स्टेट में थी, एवरीबडी आई कैन टेल, बट उस पीवीएच फॉलो करने से उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आया है। शी इज कमिंग आउट एवरी डे बाय इट। थैंक यू राष्ट्रीय मैम फॉर दिस, थैंक यू all my mentors of PVH, thank you and thank you PVH healing for this. Thank you Tarulata ji for a beautiful testimonial. Thank you. I hope और भी अच्छा हो जाए आपका और फिर आपका वीडियो सर को पहुंचे ये सब बोलते हुए, तो that will be even more encouraging and काफी लोगों को सी दिस इज द बेस्ट वे ऑफ ग्रेटिट्यूड, मुझे ऐसा लगता है कि कितने लोगों को फर्क पड़ता है। सॉरी, This will be blessing for me always. या ग्रेट, Thank you ma'am. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक यू डियर। दिनेंद्र जी आपने हैंड रेज किया है एंड जानकी मानसता, क्विकली प्लीज। ओके दिनेंद्र जी नो हैंड रेज, जानकी जी नो हैंड रेज, ओके सो नाउ या जानकी जी बोलिए। हाँ, मतलब मंदिर में जो मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जो हम मानते हैं मंदिर में, तो वो पूरी ना होने के कारण वहां से कोड आ सकते हैं या नेगेटिविटी आ सकती है। नो मैडम, अभी सर ने एक क्लास में समझाया था, या जानकी जी आपने वापस हैंड रेज किया है? ओके, बाय मिस्टेक। सर ने एक क्लास में ऐसा समझाया था कि नाउ फॉर एग्जाम्पल, ओके, एक जन आज शायद होंगे कि नहीं, आई डोंट नो इन द क्लास, वो लास्ट वीक अपने राजस्थान में किधर खुद के उनके पापा का हार्ट अटैक आया था एंड ही वाज देयर इन द, पापा ने बोला मुझे कुल देवी के टेम्पल में लेके जा, तो वो कुल देवी के टेम्पल में लेके गए पापा को, और उनके कुल देवी थे, कोई माता जी का नाम लिया मेरे को याद नहीं है, शायद आशापुरा माँ बोले वो, और फिर उन्होंने बोला कि मैं इधर पूजा करने में, ये स्टोरी इसलिए, वो स्टोरी नहीं, इट इज अ फैक्ट, तो बोले कि मैं इधर लेके आया पापा को अभी हॉस्पिटल से, और पापा को डिवाइन फायर की वजह से पापा को 15 दिन के बाद बेटर लग रहा था, हॉस्पिटल में छोड़ नहीं रहे थे, लेकिन मैं फिर भी
उनसे छुट्टी लेके पापा को यहाँ दर्शन करवाने लेके आए, उनको बहुत इच्छा थी। तो यहाँ पे आए तो जो महाराज थे मंदिर के, उन्होंने बोला कि आपको इतनी सारी तकलीफें हैं, तो आप के कुल देवता कौन है? तो उन्होंने बोला कि कुल देवता, हमको तो पता भी नहीं कि ऐसा होना चाहिए, कुल देवी मालूम है और इसलिए हम यहाँ पापा को लेके आए, और हम लोग ने कुल देवता वगैरह कभी पूजा नहीं की। बोला इसी वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम्स है, आपको हेल्थ इश्यूज है, आपकी बीवी को है, बच्चे को है, आपके पापा को भी आप लेके आए, तो आपको आपके कुल देवता ये जो माता जी हैं उनके पुत्र सुपुत्र, कुछ नाम बोले मुझे याद नहीं है, उनके सुपुत्र हैं। तो आप प्लीज यहाँ से थोड़ा किलोमीटर लंबा उनका भी टेम्पल है, आप वहां पे जाओ, आप ये करो, फिर उनका फोटो लेके घर में रखो, फिर उधर दिया करो, ये करो, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। उन्होंने मेरे को बोला कि मैडम, मेरे को फोन किया था कि पापा डिवाइन फायर की वजह से अच्छा हो गए, तो बाद में उनका ये फॉलो अप आया। तो मेरा ऑलमोस्ट आधा घंटा उनके साथ बाद में चला बात, मतलब आपको जाना है तो जाओ, लेकिन ये सब चक्करडे में मैं फंस चुकी हूँ। हमारे फैमिली में भी सब लोग मन में बोल रहे थे तुमको तुम्हारा कुल देवी पता नहीं है, इसके वजह से तुमको लाइफ में प्रॉब्लम्स है। अगर कुल देवी का पता होता तो प्रॉब्लम्स नहीं होते। उनको मैंने एक सवाल पूछा वो भाई साहब को, ओके टेल मी वन थिंग, आपके पापा अभी हॉस्पिटल में आपको बोले कि मुझे कुल देवी का दर्शन करने जाना है, ओके, और आप अगर उनको लेकर ना आते तो आपके पापा क्या करते? तो बोले कुछ नहीं, थोड़ा मुंह बिगाड़ते, किटकिट करते, लेके नहीं जाता, ये नहीं है वो नहीं है। बोला आपको मारते पीटते कूटते, आप बीमार पड़ते, आप परेशान हो फिजिकली फाइनेंशियली मेंटली, उस हद तक आपके पापा आपको टॉर्चर करते? उन्हें बोला नहीं नहीं मैडम, ऐसा थोड़ी पापा करेंगे। मैं फिर तुम जिसको कुल देवी बोलते हो, कुल देवी मतलब क्या? आपके कुल की माता, राइट? सिंपल, जो आपके एंटायर कुल को संभाले हुए हैं, अगर आप उनको बोलते हो तो वो उतनी आपसे कैसे नाराज हो जाए कि आपके बच्चे खुद इतने परेशान हो और आप वहां बैठ के देखते रहो कि मेरा बच्चा मेरे पास आएगा तो ही मैं उसको देखूंगी। तो उनको घंटी बजी। मेरे को बोला हाँ मैडम कुछ तो लफड़ा है ये बात में, मतलब यही वर्ड उन्होंने बोला है मेरे को। फिर उन्होंने पूरा स्पिरिचुअल हाइजीन समझा कि इसका मतलब क्या है। ओके सो सिंपल शब्द में, अगर आप सब यहाँ पे अगर पेरेंट्स हैं तो आपका बच्चा आपको कितना भी हर्ट करेगा, ओके कितना भी हर्ट करेगा बच्चा, आप कहीं ना कहीं एक लिमिट होती है आपकी उसको बद्दुआ देने की, राइट? आप उस हद तक तो अपने बच्चे को पीड़ाते नहीं देखोगे कि तू मर जा या तुझे कुछ भी हो जाए तो मुझे पड़ी नहीं है। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो इज इट रियली दैट कुल देवी सिटिंग देयर? क्वेश्चन मार्क नंबर 1। जो वहां पे बैठे हुए हैं वो सच में आपके कुल के माता हैं या पिता हैं, कुल देवता अगर हैं तो? वो आपको कभी क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ दैट अवेयरनेस वॉज नॉट देयर बिटवीन एनी, और किसी ने कभी बताया नहीं होगा किसी को मैडम कि ये इट इज ऐसा नॉट कैसे। अबाउट बताना, इट इज हमें प्रोग्राम किया गया, जो शिवा सर बोलते हैं ना, हाँ, हमें वी आर लियो नॉट सपोज टू लिंग्विस्टिक क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग, यस या मैडम, वी लियो आर नॉट सपोज टू लिंग्विस्टिक क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग, या या सो इट इज द नियो प्लीज, लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। यस मैम, सो प्लीज अंडरस्टैंड ये पॉइंट कि अगर वहां पे कुल देवता और कुल देवी पधारे हैं, विराजमान हैं, तो वो मुझे इतना परेशान नहीं करेंगे कि मैं बर्बाद हो जाऊं। पॉइंट नंबर 1, ओके। अगर वो नहीं है, पॉइंट नंबर 2, देन हु इज सिटिंग देयर? अदर तो सोल्स आर जो सिटिंग देयर। यस, तो जो सोल्स हैं जिनको शायद मुक्ति नहीं मिली है या भटके भुटके बैठे हुए हैं, वो सोल्स आके वहां पे आए हैं और वहां पे विराजमान हो गए, और हम उन्हें अपने साथ जुड़ने के लिए हम उन्हें ओपन डोर्स देते हैं। हमारी भी मिस्टेक है, हम वहां पे क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें कुछ चाहिए। इट इज नॉट देम, दे आर नॉट टेलिंग कि तुम आओ तुम ये करो। हमें चाहिए कि मैं उधर नहीं जाऊंगा तो मेरे घर का बुरा होगा, ये होगा वो होगा। आपके साथ जो भी बुरा या अच्छा होता है दैट इज इक्वल टू आपके कर्म। सिंपल। आपको ये शरीर, हमको ये शरीर सिर्फ मिला है हमारे कर्मों को बैलेंस करने के लिए और नए कर्म ना मैन्युफैक्चर करने के लिए, और जिसका बहुत आसान तरीका है फॉरगिवनेस। सो
अगर मैं ये एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि मुझे अगर अच्छे काम करना है तो मुझे सेल्फलेसली सिर्फ लोगों को जाके हेल्प करना है, यहाँ वहां भटक के बड़ी थाली खा के मेरे को बदहजमी नहीं करनी है, क्योंकि वो कुल देवी टेम्पल में मेरी कुल देवी है कि नहीं मुझे पता ही नहीं है, आई डोंट नो। हम लोग सब इतने इवॉल्व सोल्स हैं कि हमें पता है। ओके, टेल मी वन थिंग, अभी आप सबको यहाँ जो थाली दिख रही है बड़ी वाली, हाँ, उसमें कितने बैक्टीरिया हैं, कितने वायरस है, वो आपको समझ में आएगा जब आप होटल में खाने जाते हो तब? नहीं। नो। तो भी हम खा लेते हैं ना, फिर बाद में पेट दर्द हुआ। सिमिलरली हमें पता नहीं है कि हमें किस मंदिर में जाना चाहिए, कहाँ पे अच्छी ऊर्जा है, कहाँ पे बुरी ऊर्जा है, कैसी ऊर्जा है, मेरे लायक ऊर्जा है कि नहीं, हमें वो पता नहीं होता। और हम अलग 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 जगहों पे जाते हैं, और जैसे थाली में बैक्टीरिया होती हैं वैसे अलग अलग कनेक्शंस लेके वापस आते हैं। फिर उसके वजह से हमें तकलीफें शुरू हो जाती है, हमें स्पिरिचुअल बदहजमी शुरू हो जाती है। मैम मुझे यहाँ पे एक डाउट क्लियर करना था। या जैसे ये तो कुल देवी के मंदिर की बात हुई, लेकिन जैसे ये हमारे ज्योतिर्लिंग है, एक बार सर त्र्यंबकेश्वर मंदिर गए थे, वहां से उनका लाइव टेलीकास्ट आया था। तो इस तरह से अलग अलग ज्योतिर्लिंग है, तो अगर वहां जाते हैं तो वहां पे क्या रीजन है, क्या वहां पे भी कॉर्ड्स कनेक्ट होते हैं, और होते हैं तो क्यों होते हैं? मैम वहां पे कॉर्ड्स कनेक्ट होने की बात नहीं है। सपोज यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है जिसकी आप बात कर रहे हो, वो ज्योतिर्लिंग बनाया गया था, तो या है ज्योतिर्लिंग यानी स्वयंभू है वहां पे, जिस त्र्यंबकेश्वर की, तो सपोज वहां पे था, ओके, दैट टेम्पल है। लेकिन मैं अगर शंकर भगवान की भक्त हूँ, हाँ, और मेरे माइंड में एक प्रोग्राम डाला गया है, माइंड और ब्रेन दोनों अलग होता है, प्लीज कीप इट क्लियर। माइंड इज समथिंग जो हमारी सोल के साथ ट्रैवल करता है, हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ, और ब्रेन एक अलग चीज है। तो मैंने अगर मेरे ब्रेन में नहीं, अपने माइंड में डाला हुआ है कि रीमा तू शंकर भगवान की भक्त है, तुझे शंकर जी की उपासना करनी चाहिए, मुझे मरने पर मेरे शंकर शंभो मेरे को लेने को आएंगे, नहीं आए तो मुझे त्र्यंबकेश्वर मैं जाते रहूंगी, और वहां पे सर नमा नमा के बोलूंगी, प्लीज मैं मरूंगी तभी आप ही मुझे लेने आओगे, आप ही मुझे आओ, आप ही मुझे आओ, आप ही मुझे आओ। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को उसके साथ अटैच कर लिया, उस जगह के साथ। और जिस दिन मैं मरती हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अगर मेरे घर वालों में मुझे अटैचमेंट नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ किसकी राह देखूंगी, त्र्यंबकेश्वर के शंभू महाराज की, के भाई शिव शंभू जी आइए मुझे लेने के लिए आप। फिर अगर मुझे नहीं दिखा तो मैं क्या करूंगी, वहां पे भटकूंगी, और वहां पे भटकने के बाद कभी मुझे जैसे कोई वीक ऑरा वाली लेडी या जेंट्स, मतलब कोई भी इंसान अगर मुझे मिल गया, तो उनसे मैं अटैच हो जाऊंगी और अंदर जाके दर्शन करके वापस आ जाऊंगी। और दर्शन करने के बाद मैं क्या सोचूंगी, तुम क्यों मुझे लेने नहीं आए, मैंने तो पूरी जिंदगी तुम्हारी उपासना की, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, राइट? So this is how negative energy start accumulating in such places. तो ऐसी जगहों को नेगेटिव भी करने वाले लोग हम ही हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस के वजह से, और हमारी जो धारणाएं हमारे साथ बांधी हुई हैं उनकी वजह से। ओके मैम? ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रश्मि जी आपने हैंड रेज किया है। मैम मुझे ये भी ऐड करना था कि क्या है कि मंदिरों में कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं जिसके वजह से कुछ लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जैसे कुछ लोग जाते हैं और उनके काम होने लगते हैं ना। Thank you for asking. 1 minute. And बाद में, let me complete this first. I was coming to this and I had forgotten. So thank you for getting me here. जैसे एक मैडम ने बोला ना, इच्छा पूरी हो जाती है, शायद जानकी मैम ने बोला, तो यहाँ पे क्या होता है कि सर ने एक्सप्लेन किया था ये एक वीडियो में कि सपोज आप और मैं दोनों एक मंदिर में रेगुलर जाते हैं, हाँ, आप आते हो, दर्शन करते हो, निकल जाते हो, मैं जाती हूँ, पेंडे लेके जाती हूँ, फ्लावर्स लेके जाती हूँ, आधा घंटा आपको सजाती हूँ, संवारती हूँ, पूरे भाव से मैं रोज ये काम करती हूँ। ओके, तो वहां पे जो सोल्स अटकी हुई हैं, वहां पे जो सोल है आके, जो ऊर्जा, ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट सोल्स, लेट्स टॉक ओनली अबाउट ऊर्जा। उधर की जो ऊर्जा है वो खुश किससे होगी, आपसे होगी या मुझसे होगी?
जो रोज जा जो के रोज कर रहा है बहुत। तो कभी वो खुशी से उसने दे दिया तो आपकी इच्छा पूर्ति हो गई। और किसी दिन आपने मन्नत मान ली कि मेरा ये काम होगा तो मैं आऊंगी, और आप नहीं गए, तो वो आपकी कुल देवी, आपकी मम्मी, आपके पेरेंट होंगे तो आपको क्या बोलेंगे, बेटा तू क्यों मेरे को ये बोला था, प्रॉमिस किया था, तू बर्थडे में मेरे को केक खिलाएगा, तूने नहीं खिलाया। वो आपको ऐसे बोलेंगे या सीधा चमट मारेंगे कि तूने मेरे को खिलाया नहीं। Okay, we need to understand what energies are. PVH is talking all about energies. Okay, हम लोग सिर्फ मन में बांध लेते हैं कि सर ने बोला कुलदेवी से कॉर्ड्स आ रहे हैं, कुलदेवी से कैसे। इट्स नॉट अबाउट कुलदेवी दैट सर इज टॉकिंग, इट इज कि वहां पे जो विराजमान एनर्जी है वो अच्छी है या बुरी है। जैसे आप खाना खा रहे हो, आपको पता नहीं है कि मैंने आज जो खाना खाया है, चाहे वो घर पे बना के आपने 8 बजे बना के आपने शाम को 4 बजे खाया, ओके, तो कितना बैक्टीरिया जमा हो जाएगा उसमें, वो आपको बदहजमी देगा कि नहीं देगा। तो अगर आपको पता है कि वो बैक्टीरिया करेगा तो आप क्या करोगे, उसे फ्रिज में रख दोगे, राइट, कि वो खराब ना हो, उसका फर्मेंटेशन स्टार्ट ना हो। यू विल डू इट, यू विल प्रोटेक्ट दैट फूड एंड कीप इट इन द फ्रिज। द सेम वे मुझे अगर पता नहीं है, मैं नॉलेज नहीं रखती एनर्जीज का, मैं इतनी इवॉल्व सोल नहीं हूं ना, मैं क्लेयर वॉयेंट हूं या कोई पावरफुल सोल हूं जिसे पता चले कि मैं किस एनर्जीज के साथ डील कर रही हूँ। ओके, तो मुझे क्या करना है, अपने आप को सेफगार्ड करना है, यहाँ वहां जाने से बचाना है और खुद के लिए डिवाइन फायर करते रहना है। ओके मैम एक क्वेश्चन और प्लीज। या अभी फिर इसका मतलब ये है कि वहां पर जिनको हम शिव जी मान कर पूजा कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा हमारी मैम, लाइफ पे या जो ओके मैम, आप मेरे को एक बात बोलिए, आप ये एग्री करते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कण कण में भगवान? हाँ, तो आपको यहाँ जी। आप एक बात बोलिए, ऐसे कहाँ कितने इंसिडेंट्स और स्टोरीज, हाँ, आई डोंट नो दे वर फैक्ट्स और नॉट एंड आई एम नॉट हियर टू आर्ग्यू अबाउट दैट, कितने जगह पे लिखा था कि मैंने भगवान को याद किया और भगवान आ गए। कितने सारे लोगों की ऐसी स्टोरीज है, कितने लोगों को, नरसिंह मेहता तो मुझे गुजराती हूँ तो मुझे वो पता है। ओके, तो कितने हैं, तो व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, आर वी कनेक्टिंग टू दैट रियल गॉड? आप क्यों अपने आप को लिमिट करके आपको इतने छोटे में बंद के रहना है, जब भी भगवान आपको इतना वास्ट खुद का इतना बड़ा ऊर्जा भगवान दे रहे हैं, आपको इतनी सी ऊर्जा या एक शिवलिंग से क्यों अटक के रहना है? राइट, अगर आप में वो भाव है, अगर आप जुड़ोगे तो वो भगवान खुद आपके पास आएगा। ये बिलीफ हम नहीं रख सकते क्योंकि हमें खुद को ही डाउट है कि मैं जिसकी पूजा कर रही हूँ या मैं इतनी बड़ी भगत हूँ कि नहीं, या भक्त हूँ कि नहीं। एंड यू आर राइट रीमा, यहाँ पे ये भी डॉक्टर साहब ये भी बात है कि गॉड हैज क्रिएटेड सच अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड फॉर अस। कहाँ भगवान नहीं है, शी इज राइट, नदियों में, पेड़ों में, कहाँ नहीं है ईश्वर? तो सिर्फ बट फिर ये मूर्तियों में ही है मंदिर क्यों भगवान बनाए या गए मंदिर में ही हैं, है इसमें भगवान? क्यों कहा गया है नहीं कि नहीं, भगवान ये मंदिर में स्पेशल ये मंदिर क्योंकि है? सदियों से चली जा रही है, क्योंकि लोगों ने जो एक्चुअल आध्यात्म का मतलब था वो खत्म कर दिया है। और वही तो हमें सीखने आए हैं आज हम कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, यस, वही हम सीखने आए ना हम। तो वही तो बात है, भगवान राइट। है कहाँ नहीं। जैसे रीमा जी ने बोला कण कण में भगवान, तो किसी नदी में नहीं है, किसी पेड़ में नहीं, जहाँ बैठी हो, जब आप अपने मन से ईश्वर को याद करती हो, आत्मा से याद करते हो, ईश्वर कहाँ है? सिर्फ मंदिर में थोड़ी ना बैठे हुए हैं ईश्वर। यस, एग्जैक्टली। या दैट इज राइट। थैंक सो प्लीज हमें ये कर, आज का ये प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाते हुए जब भी हमें कुछ आध्यात्म के बारे में सोचना है तो ये 2 थालियां याद करिएगा कि मुझे बड़ी वाली थाली चाहिए या छोटी वाली थाली। ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी था क्योंकि पीवीएच का असली स्पिरिचुअल हाइजीन यही है। ओके, आपको स्पिरिचुअल बदहजमी नहीं चाहिए, तो यहाँ वहां भटकने के बदले हमें अपने स्व सर क्या बोलते हैं, हायर सोल, हमारा जो उच्चतम हमारी आत्मा है उसके साथ, और हमारे सुप्रीम गॉड यानी जो परब्रह्म है उनके साथ हमें जुड़ना चाहिए, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें पीवीएच हमारी मदद कैसे करता है वो हम स्पिरिचुअल एफर्मेशंस में जाएंगे, विच आई थिंक विल डू इट नेक्स्ट संडे। आज अभी पहले यही टॉपिक को, हाइजीन के टॉपिक को ही लेते हैं। ओके, तो जो हमने अभी यस मैम, इसको सारी क्लैरिटी दे दीजिए इसमें जितना Yes, भी है, ma'am. क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। यस मैम, श्योर।
तो नाउ जो हमने अभी थाली में देखा वही यहाँ सर के इमेज में देख रहे हैं, जो सर ने इतनी बार दिखाई है हमें, कि हम हमारी लाइफ में कितने लोगों के साथ, कितने मंदिरों के साथ, कितने गुरुओं के साथ, गुरु इज अ रॉन्ग वर्ड इंडिया में बन गया है, वरना गुरु यानी सही शिक्षक। लेकिन अभी आगे कुछ इसमें बोलने जैसा नहीं है। सर ने एक वीडियो बहुत बढ़िया किया है, वो 14 मिनट का वीडियो जो मैं चाहती हूँ आप सब देखो। तो यहाँ पे ये इमेज सबको पता है, इसका मतलब है जो ये इंसान है ब्लैक एंड व्हाइट में, वो जब भी अलग अलग गुरुओं से या शिक्षकों से जुड़ता है, ओके, शिवा सर ने कभी आज तक कोई क्लास में ऐसा नहीं कहा है कि मुझसे तुम जुड़ो, मेरी सुनो, मैं कहता हूं वो करो, नो, सर हैज नेवर सेड दैट। ओके, सर ऑलवेज बोलते हैं अपनी आत्मा से जुड़ो, अपने कर्मों को इतना खुला करो, इतना अच्छा करो कि आप उनसे ही आपको ईश्वर आपको निकाल के बाहर अच्छी जगह पे आपको लेके जाएंगे। ओके, सो अभी ये बंदा अलग अलग लोगों से जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, उसको स्पिरिचुअल बदहजमी हो रही है, इंडाइजेशन, स्पिरिचुअल इंडाइजेशन, आई डोंट नो वेयर दिस वर्ड केम टू मी राइट नाउ फ्रॉम, तो ये दिस इज स्पिरिचुअल इंडाइजेशन। तो उसके वजह से जो बीच में गोला है वो उनकी उच्चतम आत्मा है, और जो इमेज के ऊपर एक हाफ सर्कल गोला है सन, दैट इज द सुप्रीम गॉड। तो वो अपनी उच्च आत्मा के साथ ही नहीं जुड़ पाते, तो ईश्वर के साथ कहाँ जुड़ोगे? तो पहले तो हमें हमारी आत्मा के साथ कनेक्शन बनाना है, और उसके बाद ही हम ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन बना पाएंगे, एंड दैट कैन हैपन ओनली इफ वी आर नॉट कनेक्टिंग टू ऑल द वेरियस पीपल। अलग अलग लोगों के साथ जुड़ना बंद करेंगे तो ही ये होगा। यस रश्मि जी, यू आर म्यूटेड डियर। मैम ये आत्मा शरीर के बाहर दिखाया है पिक्चर में, तो बाहर होती है क्या? ये उच्चतम आत्मा है, हमारी आत्मा सर ने जो बोल समझाया है। आई डोंट नो वेदर आई हैव दैट इमेज हियर, आई डोंट थिंक आई हैव दैट इमेज हियर, था शायद एक काउजल बॉडी वाला, आई एम नॉट श्योर। ये जो आप बोल रहे हो ना उच्च अपनी आत्मा, ये जो उनके ऊपर है ना, हाँ, वो उनका कनेक्शन है। ओके, यहाँ पे सोल तो हमारी बॉडी में है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रश्मि? रश्मि ने यहाँ जन्म क्यों लिया है? वन सेंटेंस। मैम डेवलप छोटे वाले पे स्पिरिचुअली मैं डेवलप हूँ, मेरे में क्वालिटीज आए वो। सबसे पहला आपके कर्म बैलेंस करने के लिए, कर्मा बैलेंस। सिंपल। अभी आप कैसे बैलेंस होते हो, फिर स्पिरिचुअली कितना आगे बढ़ते हो तो बात का है। राइट नाउ यू आर रश्मि सावंत, व्हाई? लास्ट बर्थ यू वर व्हाट यू डोंट नो, नेक्स्ट बर्थ व्हाट विल यू बी यू डोंट नो। तो राइट नाउ आप रश्मि सावंत हो, क्योंकि आपको जो पिछले जन्म में किए गए कर्म थे वो आपको सब बैलेंस करने हैं। ओके, दैट इज अ सोल पर्पस। तो आपको ये सोल बॉडी मिला है, ये सोल को कर्मा बैलेंस करने के लिए। तो अब हमारा एक काउजल बॉडी में ऊपर एक हायर सोल होता है, जिसका एक भाग नीचे आता है ये कर्मा बैलेंस करने के लिए। और जब भी हम यहाँ से ये बॉडी को छोड़ते हैं, ओके, इस देह को छोड़ने के बाद अगर हम यहाँ पे अटैच नहीं हुए किसी चीज के साथ, तो ये सोल वापस जाती है हमारे काउसल बॉडी में। वहां पे उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है कि इसने ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, ये बुरा किया, वो बुरा किया, और फिर से उसको वापस नीचे भेजा जाता है, शायद दूसरे शरीर में, दूसरे नाम, दूसरी आइडेंटिटी के साथ। ओके, तो जो ऊपर है वो हायर सोल है। ओके, मैम हायर सोल जो बाहर ऊपर दिखा रहे क्राउन चक्र से कनेक्टेड जो है, तो अपना इनर सोल जो है वो फिजिकल बॉडी में है या अपने कुछ फिजिकल बॉडी में रोटेशन उसका कहीं भी हो सकता है, कहीं भी घूमता हो सकता है। इट इज नेवर इन वन प्लेस, दैट इज व्हाट आई हैव हर्ड। आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट विटनेस्ड, मैंने सुना है, पढ़ा है, ऐसा कि वो घूमते रहता है। इट इज नेवर इन द वन प्लेस, मतलब आपके चक्रस को भी वो काफी इन्फ्लुएंस करता है। Causal body means our karmic bank actually. ओके, थैंक यू सर। ओके रश्मि, ओके, क्लियर? मयूरा जी आपने हैंड रेज किया है, टेक बाय मिस्टेक। ओके, तो नाउ अभी जब भी हम ऐसे ऐसे अलग तत्वों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ जुड़ते जाते हैं, तो सपोज मैं बहुत पैसे वाली हूँ और मैं किसी इंस्टीट्यूशन में जाती हूँ जहाँ वो लोग ये सब प्रमोट करते हैं कि हम आपको मोक्ष दिलाएंगे, आपको स्पिरिचुअलिटी देंगे। यस मयूरा? मैम सिर्फ मुझे ये पूछना था कि ये सोल एंड हायर सोल में डिफरेंस क्या है? वो
वो समझ में नहीं आया, आपका आपने एक्सप्लेन किया लेकिन वो बात समझ में नहीं आई। और मैंने आपके शेयर किया है फोटो, रीमा मैडम, सोल वाला। हायर सोल मतलब किसी काइंड के एंजल्स होते हैं क्या? आपकी खुद की उच्चतम आत्मा भी, जयश्री ने बोला ना, आपके जहाँ कार्मिक बैंक है वहां पे आपकी एक उच्चतम आत्मा होती है, जहाँ पे आपका पूरा लेखा जोखा है, पूरे जीवनों का, जितनी जिंदगियां आपने जी हैं, उसको हायर सोल बोला जाता है। वो है वहां आपका हायर सोल, उच्चतम आत्मा बोलते हैं उसको। एक सोल आपकी बॉडी में है, जब आप कनेक्ट करेंगे तो अपनी उच्चतम No आत्मा ma'am, से no कनेक्ट ma'am, करेंगे no ma'am, हमेशा। no ma'am, no ma'am, no ma'am. Higher soul is different and causal body and karmic bank is same. I think no, Mayura, ये see, there is हमारा सोल हमारी बॉडी में है, ओके? अभी इसके अलावा एक सोल ऊपर होता है। आपने लाइक व्हाट डू यू से, हाउ विल आई एक्सप्लेन टू यू? ओके, हमारा मेन स्टार कौन है? मयूरा जवाब, मयूरा देगी जवाब प्लीज। सुप्रीम गॉड, सुप्रीम गॉड, नो, सुप्रीम मेन गॉड, स्टार, मेन स्टार, सन, 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 ओके? तो सन है, लेकिन आप जब भी स्टार्स बोलते हो तो पहले आपको सन दिखता है या दूसरे छोटे 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 स्टार्स दिखते हैं? छोटे स्टार दिखते हैं। राइट, द सेम वे जो सन है दैट इज योर मेन सुप्रीम सोल, ओके? सॉरी, आपकी उच्चतम आत्मा, हायर सोल, नॉट सुप्रीम सोल, हायर सोल जो वहां पे है, ओके? फिर जो सूर्य में से छोटे 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 स्टार्स टूट के निकले हैं, ये एस्टेरॉइड है, दे ऑल, मैं साइंस पे नहीं जा रही हूँ, मैं खाली थियोरेटिकली समझा रही हूँ। तो वैसे ही हमारे सोल्स वहां से आते हैं, ओके? आर यू गेटिंग इट मयूरा? हाँ हाँ हाँ, एक हाँ। ऊपर एक मेन हायर सोल है, उसमें से मेरा सोल आया, वैसे ही एक हायर सोल आपका भी है, उसमें से आपका नीचे एक सोल आया यहाँ पे आपके सब कर्मा बैलेंस करने के लिए, ओके? जैसे जय सर ने भी बोला ना, कार्मिक बैंक पे वापस जाता है वो सोल कौशल बॉडी में। मतलब हम एक ही के अंश है, तो वो उच्चतम आत्मा सबकी एक ही होगी और सब उसके अंश होंगे वैसे? नहीं नहीं नहीं, उच्चतम आत्मा सबकी अलग होती है, उच्चतम आत्मा सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि मेरा कर्मिक बैंक, मैंने जो कर्म किया है वो आपके अकाउंट में क्यों जाएगा? मेरा बैंक बैलेंस, आपका एक बैंक बैलेंस है, ओके? आप सपोज एक बिजनेस का आपका अकाउंट है, तो आपने एक, शायद आपका 10 करोड़ रुपया एक बैलेंस बैंक में होएगा, आप सब वहीं पे रखोगे? नहीं। गॉट इट? हाँ, लेकिन आपका अकाउंट में मैं पैसा डाल सकती हूँ, ले सकती हूँ आपके अकाउंट से? नहीं। यू गेटिंग इट? तो देयर इज वन हायर सोल, जहां से मेरी ये सोल वापस जाएगी ऊपर। रीमा की हायर सोल है, रीमा की सोल है सेपरेट। आर यू गेटिंग? हाँ नो, हाँ। यू हैव नॉट गॉट। फोटो आया नहीं? ये जो हायर सोल है, फिर वो जाके सुप्रीम गॉड में जानी है, मतलब कॉजल बॉडी से फिर सुप्रीम दैट इज गॉड में। मोक्ष, दैट इज मोक्ष। अच्छा, मतलब कार्मिक बैंक का जरूरत ही नहीं पड़ा, खत्म, दैट इज मोक्ष। जब अच्छा। आपका कॉजल बॉडी सुप्रीम गॉड में मर्ज हो जाता है, एक हो जाता है, दैट इज मोक्ष। ओके। और जो बहुत बहुत एंजल लंबी, होते हैं वो ओके? पूरे व्हाट इज, अभी आप स्टेप बाय स्टेप आपका सोल बहुत अच्छा अच्छा काम करते जा रहा है, ओके? आज उसने काफी लोगों को हेल्प किया, नेक्स्ट बर्थ में स्पिरिचुअली हाई हुआ, नेक्स्ट, यस मीरा, थैंक यू। सो वेयर वाज आई? यू स्टार्टेड वर्किंग, रोज अच्छे अच्छे काम कर रहे हो आप, रोज बढ़ रहे हो। थैंक यू। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे आपकी आत्मा एक एक स्टेप्स ऊपर चढ़ते जाती है टुवर्ड्स द सुप्रीम गॉड, ओके? फिर एक बार, इट्स नॉट द सुप्रीम गॉड, इट्स नॉट इजी टू मिक्स विद द सुप्रीम गॉड। ये सर के एक वीडियो में अभी रिसेंटली हम लोग ने समझा था कि फिर आप जब एक स्तर पे हो जाते हो जहां पे आप बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने लगे, तो आपको वहां पे ऊपर आपको स्पिरिचुअल गाइड और टीचर और एंजल बना दिया जाता है। फिर जहां सर जैसे लोग, अभी अर्थ पे सर का सोल आया हुआ है,
तो सर को चाहिए था, डॉक्टर नहीं बन पाए, तो सर को चाहिए था मैं लोगों को हील करूं, लोगों को अच्छा करूं। तो लोगों को कोई जो ऊपर सर से पहले पहुंच गया है, तो वो स्पिरिचुअल गाइड बन के, हीलर बन के, स्पिरिचुअल हीलर बन के सर को गाइड करता है, सर को चेक करता है कि आदमी बराबर काम कर रहा है कि नहीं, हमारे साथ अच्छा कर रहा है कि नहीं। हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं उनके काम करने में। तभी तो सर को उन्होंने, जो हम बोलते हैं ना कॉस्मिक बीइंग्स ऑफ बोरोबुदुर, वो सब क्या है? दे आर ऑल द एंजल्स, द स्पिरिचुअल गाइड्स, जो सर को अच्छा काम करने में साधन बना रहे हैं। ओके, तो जब आप इतने अच्छे बन जाते हो कि आपको जमीन पे आके अपने कर्म बैलेंस करने के लिए आपको शरीर की आवश्यकता नहीं है, तभी आप स्पिरिचुअल टीचर और स्पिरिचुअल गाइड बन जाते हो। ओके, जैसे अच्छे, इस तरह से अच्छे काम में भी तो कोई रुकावट कर सकते हैं ना, एंजल्स वगैरह कोई। मयूरा, नासिक फाइल्स हर चीज का जवाब सर ने दिया है। सर को पूछा गया था, सर आर वी रेगुलरली टेस्टेड इन अवर स्पिरिचुअल पाथ? ओके, तो सर ने बोला कि यस मैडम, यू आर रेगुलरली टेस्टेड इन योर स्पिरिचुअल पाथ। यू डोंट नो मैंने क्या क्या किया है, गो एंड सी दिस वीडियो। ओके, 14-15 मिनट का वीडियो है, अभी प्ले करूंगी तो टाइम जाएगा, अभी ऑलरेडी 1.5 घंटा। रोज जो है तो वो वीडियो सिगरेट देखो। पेड़ जगह में दिखाते हैं ना, वो सबसे आखिरी में। या मैम, ओके सर, ओके, हाँ, इट इज अ okay. 15 मिनट वीडियो, जिसको देखना है आई विल प्ले इट इन द एंड, आप देख लीजिएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो। सर ने लिटरली ऐसा कहा है कि मैंने जा जाके बकरों की बलि भी दी है, लेकिन वो सब काम करने के बाद मुझे पता चला ये गलत है, कि इससे मोक्ष नहीं मिलता है, इससे स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलती, इससे नॉलेज नहीं मिलता है। इसीलिए मैं आज जाके तुम लोग को सबको बोल रहा हूँ कि ये सब गलत काम है। मैंने सब कुछ किया है, जो जो कोई स्पिरिचुअल लोग बोलते गए, मुझे भी आध्यात्म में आगे बढ़ना था, मैंने काफी कुछ किया है। विल प्ले दैट वीडियो। ओके, सो ओके, थैंक यू। अभी ये ग्रे मैजिक व्हाइट मैजिक लेना है या नहीं? आई थिंक इट्स 1 मैम घंटा 15 करवाइए, मिनट्स हो गए। या सी पीपल तो आर मैम रेडी, फिर तो देन नेक्स्ट टेक। टर्न पे कर दीजिए। नेक्स्ट सेशन में कीजिए। या बिकॉज इट्स 1:30। हाँ, क्योंकि मैम इसमें बहुत क्वेश्चंस आएंगे, फिर व्हाइट मैजिक का भी आएगा, ब्लैक मैजिक का भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे एक बार में, फिर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। नहीं, देन विल स्टॉप इट हियर। और सर का या ये एक वीडियो प्ले कर लेते हैं हम। दिस इज 15 मिनट्स एंड देन वी एंड द सेशन। ओके, यस यस। Kumbh Mela. One of the biggest stand at earth. Asharam Babu. You see, when I went to Kumbh Mela long time ago, maybe about 10 years ago when Kumbh Mela, madam, it was totally different. There was no gods there. Every guru was putting up their stall. They're promoting themselves. I say, where's the gods? No gods are no gods. Aguri picture, and one Aguri sitting inside, and this Samad, that Samad, this Samad, Ishkon, and Brahma Kumaris. They told them it's akhada. It's different akhadas, and the main person of that akhada will promote himself. Exactly. There was no gods there. And how can be a very spiritual place in the whole world? I was so surprised to see that, man. I was so surprised to see that, no? I said, this is wrong. There was not promoting God. Gods are slowly getting lost from all your culture, madam. सर कहते हैं कि करीब 10 साल पहले कुंभ मेला बिल्कुल अलग था। वहाँ सबसे बड़ा स्टैंड आसाराम बापू का था। वहाँ कोई भगवान नहीं थे। हर गुरु के अपने स्टॉल थे। वे खुद का प्रचार कर रहे थे। सर ने तब खुद को पूछा कि यहाँ भगवान कहाँ है? कहीं नहीं। नहीं थे, कहीं कुमारी वगैरह। सर से वहाँ बैठे किसी व्यक्ति ने कहा कि उनको अखाड़े कहा जाता है, जिसके अलग अलग स्वामी होते हैं। सर कहते हैं कि उस कुंभ मेले में किसी भी भगवान की तस्वीर नहीं थी, तो वो दुनिया की सबसे आध्यात्मिक जगह कैसे हो सकती है? उनको यह सब देखकर बेहद अचरज हुआ। यह अच्छी बात नहीं लगी उन्हें, क्योंकि हमारी संस्कृति से
आहिस्ता आहिस्ता भगवान खो रहे हैं। Your great grandfather was praying to Shiva, Vishnu, Krishna. Today they've come the next level. The next level. People have become, I am this, I am this, I am Bhagavan Sri, Sri, Sri. So they started worshipping human beings now. Temple for human beings. Okay, like that man. Pray to, what do your wife pray to? Huh? Tell your name, don't worry. What your wife pray to? Huh? Shah Jagamarja. So it's the lady's picture down there, and you pray to the word. You're worshipping this lady now. So where did she got it from? From her mother who? No, that's somebody with Shiva or something at the very beginning. And slowly dilute. Now you start going to the human personality of the human being. That's all. You understand? Everywhere it's happening, man. Everywhere. हमारे पूर्वज भगवान शिव या भगवान विष्णु की प्रार्थना करते थे, लेकिन आज हम अगले स्तर पर आ रहे हैं। लोग भगवान बन रहे हैं, जैसे भगवान श्री श्री श्री। अब हम इंसानों की पूजा करने लगे हैं, इंसानों के मंदिर बनने लगे हैं। एक प्रतिभागी ने कहा कि उनकी बीवी किसी महिला संत को पूछती हैं, जिस पर सर कहते हैं कि अब हम एक महिला को देवी के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं। इस महिला ने अपनी माँ या उनकी नानी या दादी के पद चिन्हों पर चलते हुए इस महिला संत का अनुसरण करना शुरू किया होगा। इसलिए यह सब चीज़ें वर्षों से कमज़ोर होती चली आ रही हैं। पहले सिर्फ एक ही भगवान थे, भगवान शिव या शायद कोई और। अब हम इंसानों को भगवान समझकर पूजने लगे हैं। यह हर जगह हो रहा है। Even like Baba, this Baba, that Baba. I remember seeing some video when Sai Baba opened the mouth, they can see Krishna body inside. No, there's a story. I remember, Opa, can see Krishna inside. So then later become Baba. You understand, madam? Opens the world. Opens the whole world. You see, all of these stories, the story going on, so easily manifesting this way. So it's very sad. People start going away from the real identity of God and coming down to all of these small things, madam. This is not fair. The gods are being lost. You know, I still remember when we go to South India, there's this god, who's this guy? The Indian man. No. No. I don't know. I can't remember. Even this man. Amma Bhagwan. He's one of them. Yeah, he's one of them. He's the one there in front of all praying to him. Yeah. And there's another one. There's Satya another Sai one. Baba. No. The very big cult in North India. Very huge. They have a big Aksharam. Swaminarayan. He was a king. He was a king going out promoting Vishnu. Am I right, Ram? Yes. And now people pray to him. Vishnu is missing now. Am I right, my friend? Yes. He's gone. He was promoting Vishnu to all the villages as the king. Must pray to Vishnu, must pray to Vishnu. He went around. And slowly Vishnu is missing now. Now all pray to him. Now this is what's happening to all over the world. Slowly it's getting lost. You know what I mean now. Anyway, that's how you want to believe in God. It's fine. सर ने कहीं कहानी सुनी थी जहाँ साईं बाबा ने अपना मुंह खोला और लोगों को उनमें श्री कृष्ण या ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे, जिससे लोग उन्हें बाबा मानने लगे। इसी तरह की कहानियों से लोगों का विश्वास आगे बढ़ता है। यह कहना बहुत दुख की बात है कि लोग ईश्वर की वास्तविक पहचान से दूर जाने लगे हैं और इन सभी छोटी मानवीय पहचानों पर विश्वास करने लगे हैं। यह उचित नहीं है। वास्तविक देवता कहीं खो गए हैं। इस बात को आगे समझाते सर कहते हैं कि अक्षरधाम जिन्होंने बनाया है वे स्वामीनारायण पंथ के संस्थापक राजा थे, जो विष्णु भगवान का प्रचार करने गांव में जाकर गांव वालों को कहते थे कि आप विष्णु भगवान की पूजा करिए, और अब लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। अब विष्णु भगवान वहाँ नहीं दिखते हैं। अब यही तो हो रहा है पूरी दुनिया में। धीरे धीरे यह खोता जा रहा है। यदि हम सब यही चाहते हैं तो यही सही। But remember, what is Hinduism, madam? What is the basic concept of Hinduism? Life, nature. Humanity. I learned this in my school in Malaysia when I was 11 years old. Basic concept of Hinduism.
Brahma, Vishnu, Mahesh. Creator, sustainer, destroyer. No destroyer. Judgment day. You are created. Who created you? Your father, your mother. Through the divine. The soul comes to you. To the mother, you get created. And who sustains you? Oxygen, water, food. Your father and mother help to sustain you. Correct, madam? Then you die. When you die, who judges you? The divine. Judges you and tell you, you have done something wrong, you have done something good, you have to come back again and start all over again. That's the judgment day. So Hinduism, they put Brahma, Vishnu, Shiva to make you understand it properly. Understand? For money, you need Lakshmi. They put money for Lakshmi. To create yourself and go up, they put, who they put, madam? Saraswati. Understand? Then here, Shakti will cut you up through your body, whatever it is. So that's the basic concept, madam. And people forget the concept and put so many things, masalas here, masalas there, put some Maggi mee, sauce here, sauce there, put some salt and eat, make you feel nice. It's the basic concept of Hindu. I learned this in my school in Malaysia. सर पूछते हैं, हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म की मूल अवधारणा क्या है? कुछ लोग कहते हैं केवल ज्ञान, कुछ कहते हैं प्रकृति। इस पर शिवा सर कहते हैं कि उन्होंने यह बात मलेशिया के स्कूल में सीखी थी जब वे 11 साल के थे। हिंदू धर्म की मूल अवधारणा है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मतबल, निर्माता, पालक और विध्वंसक। विध्वंसक नहीं बल्कि न्याय का दिन। इसको आगे समझाते सर कहते हैं, हम सभी का सर्जन हुआ है। हमारा सर्जन किसने किया? हमारे पिता और माता ने, ईश्वर के द्वारा। आत्मा हमारी माँ के पास आती है और हमारा सर्जन होता है। हमें कौन पालता है? ऑक्सीजन, पानी, भोजन तथा हमारे पिता और माता ने हमें पाला और हमारी मदद की। फिर एक दिन हम मर जाते हैं। जब हम मरेंगे तो हमारा न्याय कौन करेगा? ईश्वर हमारा न्याय करेंगे और हमें बताएंगे कि शायद हमने कुछ गलत किया या कुछ अच्छा, जिसके आधार पर हम वापस आएंगे और फिर से शुरू करेंगे। तो यह न्याय का दिन है। इसीलिए हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का उल्लेख किया गया है ताकि हम इसे ठीक से समझ सकें। धन के लिए हमें देवी लक्ष्मी की आवश्यकता है। ज्ञान और सीखने के लिए हमें देवी सरस्वती की आवश्यकता है और फिर शक्ति दिखाने के लिए देवी शक्ति हैं। यह मूल अवधारणा है, लेकिन लोग यह सब भूलकर विभिन्न अवधारणाओं को जोड़ने लगे हैं। यह सारा ज्ञान सर को मलेशिया में अपनी स्कूल में एक इतिहास की किताब में दिया गया था। यह हिंदू धर्म की मूल अवधारणा है। In a history lesson, the basic concept of Hindu, then they got Christianity, they got many things. You know? Then I realized something. This is the basic concept. You take an almond, seed, you throw on the ground. Okay, who created almond seed? The almond, like the mango tree. What is it going to create, madam? Mango plant. And it makes it sweet. Come and eat me. The animal come and eat me. When it's green, it's very sour. Don't eat me now. Wait until I ripe. I become yellow in color. I